तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि कितने लोगों ने ऑफर के टाइम पे स्टार्ट करा है और ऑफर का फायदा उठाया है। अभी मुझे चैटिंग में लिखो जिसने ऑफर के टाइम पे उठाया है, फायदा उठाया है। आवाज आ रही है सभी को या एक दो पर्सन को ही आवाज नहीं आ रही, सिर्फ मेरी? सभी को आ रही है आवाज? देखो, जिनको आवाज नहीं आ रही है ना, जैसे ही इन्होंने लिंक पे क्लिक करा, लिंक पे क्लिक करने के बाद लास्ट में आपने देखा होगा ज्वाइन ऑडियो का एक क्लिप आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें तो आपको आवाज आ जाएगी। ओके, तो सभी लोगों को क्या करना है, पहले तो मुझे चैटिंग में लिखे आवाज आ रही है सभी को? आ रही है, ओके। और जिनको आवाज नहीं आ रही है मैंने बता दिया है क्या करना है। ओके, तो आज जिन्होंने पहली बार ट्रेनिंग ली है, जिनका फर्स्ट टाइम है, मुझे मैसेज करें एक बार चैट में कि फर्स्ट टाइम है, उनको कुछ पता ही नहीं है कि क्या करना है। स्पॉन्सर ने आपको ज्वाइन करवा दिया, आपको सारी चीजें पता तो होगी क्योंकि आपने प्रेजेंटेशन वीडियो देखी होगी, जब ही आपने ज्वाइन करा होगा, वरना तो आप ज्वाइन करते ही नहीं। आपको वर्क पता है, आपको पता है कि आपने कहाँ इन्वेस्ट करा है। हम्म, चलो अब स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर कर लेता हूं सबसे पहले। बहुत सारे पर्सन ने जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा है, तो आज जो पहली बार ट्रेनिंग देख रहे हैं, ये उन्हीं लोगों के लिए ट्रेनिंग है। और जिनको लीड जनरेशन में प्रॉब्लम आ रही है, जिनको कहाँ काम करने में प्रॉब्लम आ रही है, वो भी मेरे साथ जुड़े रहे। लास्ट में उनके जो भी क्वेश्चन होंगे उनका रिप्लाई मैं करूंगा। ओके, तो सभी लोग जुड़े रहे। क्या पता आपको कुछ ऐसे पॉइंट पता चल जाए जो आपको पता ना हो। ठीक है, जो न्यू पर्सन है वो तो रहेंगे ही क्योंकि उनकी फर्स्ट ट्रेनिंग है, लेकिन जो पहले से हैं, जिन्होंने पहले ट्रेनिंग ले रखी है, वो जरूर रहे यहाँ पे, क्योंकि मैं आपके क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, जहां पे भी आपको दिक्कत आएगी, लेकिन लास्ट में, अभी नहीं। ओके, तो सबसे पहले जो आप लोगों ने ट्रेनिंग लेनी है, ठीक है, तो पहला जो आपका स्टेप बनता है वो क्या बनता है, मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपके लिए बहुत अच्छी पीपीटी बनाई है। तो सबसे पहले जो आपने ट्रेनिंग लेनी है, सबसे पहले आपको क्या करना है? ओके, जिस भी आपके स्पॉन्सर ने आपको बताया है बिजनेस के लिए, ठीक है, सबसे पहले तो उन्होंने आपको अपॉर्चुनिटी दी है। आपको इस बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं था कि क्या करना है, क्या चीज करनी है। आपको एक बिजनेस के बारे में उन्होंने आपको बताया है, तो आपको उनको ज्यादा परेशान नहीं करना है। बहुत सारे पर्सन क्या होते हैं, अपने स्पॉन्सर को बहुत परेशान करते हैं, मैसेज करते हैं। देखो, उन्होंने तो आपको बिजनेस ज्वाइन करवा लिया है, आप उनसे पूछो, लेकिन आपको भी पता है वो कम से कम कितने लोगों को डील कर रहे होंगे, है ना? वो आपको हेल्प ना कर पाए, तो इसलिए कंपनी की जो ट्रेनिंग है वो रेगुलर लेनी है आपको। समझ रहे हो? आपको रेगुलर ट्रेनिंग लेनी है, आपको एक भी ट्रेनिंग छोड़नी नहीं है। अगर आपने आज ज्वाइन करा है तो आज आप ट्रेनिंग में आए हो, तो ये सबसे अच्छी बात है कि आज आपने ट्रेनिंग ज्वाइन करी है।
ठीक है। तो वो चीज मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। इस बिजनेस को एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए आपको क्या क्या चीज चाहिए, ठीक है। 4 स्टेप है जो मैंने अभी आपको प्रेजेंटेशन में बता रहा हूं, आपको 4 स्टेप है, और क्या क्या स्टेप है वो चीज मैं आपको बताता हूँ। देखो, ट्रेनिंग की जो रिकॉर्डिंग है वो मिल जाएगी, ग्रुप में सब लोग कह रहे हैं रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लेकिन जो लाइव ट्रेनिंग का मजा है ना, आप लास्ट में क्वेश्चन पूछोगे, इसका रिप्लाई करूंगा। रिकॉर्डिंग में आपको कुछ, देखो रिकॉर्डिंग में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ पाओगे? नहीं पूछ पाओगे। आप सिर्फ देखोगे, जो मैंने बताया है वही क्वेश्चन आप पूछ ही नहीं पाओगे रिकॉर्डिंग में। लेकिन लाइव ट्रेनिंग में जो आप पूछोगे उसका रिप्लाई भी तो मिलेगा लास्ट में आपको। तो रिकॉर्डिंग का फायदा होता है अगर आप बिजी हो कहीं, जब रिकॉर्डिंग देखो, लेकिन जब आपके पास टाइम है तो लाइव आओ, ठीक है। 4 इजी स्टेप टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट। सबसे पहले जो पहले जो पॉइंट है वो है करेक्ट माइंडसेट। आपका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए। आप बिजनेस करने के लिए आ रहे हो, मतलब आपका माइंडसेट बहुत अच्छा है, जब तो आप बिजनेस के लिए आ रहे हो, वरना तो आप जॉब कर रहे होते, है ना। आपका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए। आप कोई भी चीज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, गेम खेल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए, करेक्ट माइंडसेट होना चाहिए आपका। दूसरा जो पॉइंट आता है प्रिपरेशन। आपको किसी भी काम के लिए ना पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अगर आप ये बिजनेस ज्वाइन कर रहे हो तो आपका कुछ होगा कि मुझे 1 महीने में 50,000 रुपए कमाने, 1 लाख रुपए कमाने, आपकी फैमिली प्रॉब्लम है ना, आपको ये चीज अचीव करनी है, कुछ भी आपको अचीव करना होगा, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को। ऐसा नहीं कि आपने बिजनेस ज्वाइन कर लिया और आपके पास पैसा आ जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको सारी चीजें प्रिपेयर करनी पड़ेगी। तीसरा आता है स्किल सेट। आपको अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। जब मैंने बिजनेस ज्वाइन करा था तो मुझे भी कुछ भी नहीं आता था। मैं अभी बोल रहा हूं, हो सकता है मुझसे गलती भी हो रही होगी, लेकिन पहले अगर आप देखोगे वेबिनार, पहले मैं बोल ही नहीं पाता था। वो चीज मैंने सीखी है, स्किल्स को अपने चेंज करा है। वही चीज आप सभी को चेंज करनी पड़ेगी, अपने स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। यहाँ पे आप बिजनेस के लिए आए हो, अभी आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, अभी आप जीरो, अभी आपको कहा जाएगा कि ट्रेनिंग देनी, आप दे पाओगे? नहीं दे पाओगे, ट्रेनिंग नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपकी स्किल्स नहीं है उस टाइप की। तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको अपनी स्किल्स को चेंज करना पड़ेगा, स्किल सेट बनना पड़ेगा, आपको उस लेवल की स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। जो आपकी अभी स्किल है उसको बहुत सारी चीजें आपको चेंजमेंट करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। तो सीखने के लिए कभी भी मना मत करना, और ये मत सोचना कि मुझे सब कुछ आता है। चौथा जो बनता है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी, आप किसी भी काम को करते हो, एग्जांपल आप गेम खेल रहे हो, तो हर गेम में स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना। अगर हमें कोई गेम जीतना है तो हमारा क्या है, हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि इसको हम किस तरीके से जीते। वैसे ये बिजनेस है, आपको बिजनेस यहाँ पे इसको करना है। बहुत लोग कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग, लेकिन आपको पता है 5 से 6% ही इसमें लोग अच्छे से अर्न कर पाते हैं। वो क्यों कर पाते हैं? आप कहोगे यार कि डरा रहे हो आप तो हमें सर, ये रियल है। अगर आप कोई सा भी काम कर रहे हो तो उसका जो रेशियो आता है वो 1% या 2% होता है। अगर 100 लोग काम कर रहे हैं किसी को, तो 2% वहां पे पास हो पाते हैं। लेकिन जो एफिलिएट मार्केटिंग का जो रेशियो है वो तो ज्यादा है, 5% 6%। लेकिन बाकी के 95% क्या कर रहे होते हैं, वो बेकार रहते हैं। तो आपको 5% लोगों में आना है। आपने सुना होगा ना कि वर्ल्ड में जितना भी पैसा है वो सिर्फ 5% लोगों के पास है, इतना सारा पैसा। बाकी के 95% लोग क्या कर रहे हैं, है ना। और एक चीज, ये चीज भी बताई गई है, अगर सारा पैसा, मान लो जिनके पास 5% का पैसा है, सारा का सारा, वो हम अगर 95% लोगों को बांट देना तो वो संभाल नहीं पाएंगे। वो घूम घाम के सीधा 5% लोगों के पास आ जाएगा, क्योंकि उनकी स्किल्स बहुत अच्छी है। कहते हैं ना लोग, आज मेरा बिजनेस जीरो हो जाए तो मैं जब भी अपने बिजनेस को ऊपर पहुंचा सकता हूँ, क्योंकि उनके पास स्किल्स है, ठीक है। लेकिन जिसके पास स्किल्स नहीं है और उसको हम बहुत सारा पैसा दे भी दे, वो जीरो ही रहेगा। आज नहीं तो कल वो जीरो हो जाएगा। तो आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी हर काम को करने के लिए कि किस तरीके से क्या काम करना है। अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हो तो आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। अगले महीने का क्या टारगेट होना चाहिए, इस महीने मुझे क्या करना है, मैंने आज पैसे दिए, मैंने प्लस से स्टार्ट करा है बिजनेस, प्रो से करा है, प्राइम से करा है, प्रीमियम से करा है। तो मेरा काम क्या है कि अगला 1 महीने में मुझे क्या अचीव करना है, मुझे कितना सीखना है। सीखने के पर्पज से आप आए हो तो बहुत अच्छा है। अर्निंग के लिए भी आप आए हो, आओ, अर्निंग करनी है सबको।
लेकिन पहले दिन से ही आप अर्निंग करने की सोचोगे और आपने सोचा कि मुझे कुछ नहीं करना है, बस मुझे पैसा कमाना है, मुझे एक हफ्ता हो गया, मुझे क्या काम करना है, नहीं, आपको ये सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। क्योंकि जो ये एफिलिएट मार्केटिंग जो ग्रोबिज है, वो ग्रोबिज क्या है, आपको एक स्किल्स प्रोवाइड वाले कोर्सेज देता है। कोर्सेज को देखो, मुझे लगता है कि बहुत सारे पर्सन ने अपना लॉगिन भी नहीं करा होगा। कितने सारे पर्सन है जिन्होंने लॉगिन नहीं करा, एक बार मुझे मैसेज करो। जिन्हों को आईडी और पासवर्ड पता है और वो वेबसाइट में जाकर जिन्होंने लॉगिन भी नहीं करा है, बहुत सारे पर्सन होंगे। 300 लोग हैं ना, 300 में से कितने लोग हैं, सच सच बताना। आज पहला दिन है, लेकिन सच सच बताना कि कितने लोगों ने लॉगिन भी नहीं करा है। कि एक बार मैं चेक कर लूं कि वेबसाइट है, अपना डैशबोर्ड कैसा है, हमारे कोर्सेज जो मैंने कोर्स लिए हैं वो कोर्स कौन कौन से हैं। देखो, जिन जिन पर्सन ने ज्वाइन कर लिया है वो सबसे पहले लॉगिन करे और अपने कोर्स को देखना शुरू करे। आपने पे करा है ना, आपने प्रो के लिए 7,000 रुपए दिए या 6,000 रुपए दिए, आपने ऑफर में लगाया है तो ऑफर में 6,000 रुपए दिए होंगे, ठीक है। तो आपने क्या करा है, आपने पैसा दिया है ना, तो उन कोर्सों को देखो तो, ठीक है। कम से कम इसके अंदर 23 प्लस कोर्स है, 20 प्लस कोर्स है, उन कोर्स को देखो, ठीक है। कुछ ना कुछ तो सीखोगे, कोर्सेज से भी सीखोगे। और आप जो एफिलिएट ट्रेनिंग ले रहे हो, इस ट्रेनिंग में क्या चीज है कि इन कोर्सों को आगे प्रोवाइड कैसे करना है, कैसे आपको प्रमोट करना है, वो सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी। तो ये ट्रेनिंग भी आपको लेनी है, कोर्सेज भी देखने हैं, सर्टिफिकेट भी डाउनलोड करने हैं। पैसा लगाया है तो वसूल करना है, समझ रहे हो। पैसा दिया है ना, फ्री का तो नहीं होता पैसा, तो उसे वसूल करना है आपको। यहां से पैसा कमाना है, सारी चीजें सीखनी है। ओके। तो आप सभी लोगों को पता होगा, जो ये वर्क है एफिलिएट मार्केटिंग, इसको आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो, फुल टाइम भी कर सकते हो। अगर बहुत सारे स्टूडेंट है जो सिर्फ स्टडी करते हैं, या बहुत सारे पर्सन है जो कि जॉब करते हैं, कुछ पर्सन ऐसे भी है जो हाउस वाइफ है, वो भी इस बिजनेस से 1-1 लाख रुपए कमा रहे हैं, 1-1 लाख रुपए। तो आपको करना क्या है, आपको दिन के कम से कम 4 घंटे चाहिए, कम से कम। ज्यादा आप कितने भी घंटे करो वो आपके ऊपर है, लेकिन मिनिमम 4 आवर आपको एक दिन में चाहिए। 4 घंटे आपको इस बिजनेस को करना है, 4 घंटे तो निकाल ही लोगे। 4 घंटे कौन कौन निकाल लेगा, मुझे मैसेज करे, चैटिंग में लिखो 4 घंटे चाहिए बस इस बिजनेस को करने के लिए, दिन के 4 घंटे। अगर आप 4 घंटे निकाल लेते हो तो मैं आपको बता रहा हूं, आप महीने का 50 से 1 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो, आराम से कमा सकते हो। लेकिन 4 घंटे देने पड़ेंगे, टाइम पास नहीं करना, ठीक है, टाइम पास नहीं करना, 4 घंटे देने हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, वो टाइम पास करते हैं, 4 घंटे निकाल लेंगे, ठीक है। तो टाइम पास नहीं करना है आप लोगों को, 4 घंटे सीरियस देने हैं। अगर मेहनत करनी है, ये भी तो देखो आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। सिर्फ 4 घंटे निकाल के आप महीने का 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए कमा रहे हो। लोग तो जॉब 12-12 घंटे की करते हैं, ठीक है। और आपको 4 घंटे में क्या काम करना है वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहला घंटा आपको क्या करना है, फर्स्ट आवर में आपको रिकॉर्डिंग ट्रेनिंग देखनी है या तो लाइव ट्रेनिंग देखनी है। जैसे ये लाइव ट्रेनिंग है, आप 300 लोग लाइव ट्रेनिंग देख रहे हो, ठीक है। 1 घंटे की ट्रेनिंग होगी, ये आपने पहला घंटा निकाल लिया लाइव ट्रेनिंग। जो बंदा लाइव नहीं देख पा रहा है, वो इसको रिकॉर्डिंग होगी तो रिकॉर्डिंग भी देख सकता है, लेकिन लाइव कोशिश करो कि लाइव आप आओ। क्योंकि क्वेश्चन का जो भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे मैं उसका रिप्लाई करूंगा आपको, लेकिन रिकॉर्डिंग में नहीं कर पाऊंगा मैं, है ना, आपको पता है। तो आपको सारी ट्रेनिंग देखनी है। हफ्ते में हमारी 3 ट्रेनिंग होती है, लाइव ट्रेनिंग, तो उस ट्रेनिंग को आपको अटेंड करना है। अगर उसको नहीं अटेंड कर पा रहे हो तो उसकी रिकॉर्डिंग मिलती है ग्रुप में, रिकॉर्डिंग आप देखो। और सभी लोग कंपनी का ग्रुप ज्वाइन कर लेना भाई। बहुत लोगों ने कंपनी का ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है, मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि ग्रुप कैसे ज्वाइन करोगे आप कंपनी का। उसमें सारी रिकॉर्डिंग ट्रेनिंग आती है, और कहां आपको मिलेगी वो लास्ट में बताऊंगा। जो बंदा सीरियस होगा वो लास्ट तक टिकेगा, जो बंदा सीरियस नहीं होगा वो पहले चले जाएगा। तो मैं उन्हीं पर्सन को बताऊंगा जो लास्ट तक टिके हैं। दूसरा जो आवर है उसमें आपको क्या करना है, प्रोफाइल बिल्डिंग करनी है। अब आप लोगों को पता नहीं है प्रोफाइल बिल्डिंग क्या है, पहली बार सुन रहे हो, वो चीज मैं आपको बताऊंगा, आगे बताऊंगा। प्रोफाइल बिल्डिंग, एक डायरी ले लो, लिख लो 4 घंटे में क्या क्या काम करना है। पहले घंटे आपको ट्रेनिंग देखनी है और रिकॉर्डिंग ट्रेनिंग देखनी है, या तो लाइव या तो रिकॉर्डिंग। दूसरे घंटे आपको प्रोफाइल बिल्डिंग करनी है, मतलब आपको अपनी प्रोफाइल पर वर्क करना है, ठीक है। तीसरा जो घंटे है उसमें आपको लीड जनरेशन करनी है। लीड जनरेशन क्या होता है, अब हर बिजनेस के लिए लोग चाहिए हमें, है ना। अगर आप नॉर्मल सी बात है, आप कोई दुकान खोल रहे हो बाहर, वो दुकान से सामान लेने के लिए क्या चाहिए, लोग चाहिए, है ना। आप क्या है कि अगर
कोई भी प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए क्या चाहिए, हमें लीड्स चाहिए, लोग चाहिए। लीड्स कहां से आएगी, आप लीड जनरेट करते हो, लीड कान में लगाने वाली लीड नहीं। लीड जनरेशन मतलब मैं अभी आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा लीड जनरेशन होता क्या है, ठीक है। पहला आवर आपको रिकॉर्डिंग देखनी है, ट्रेनिंग या लाइव देखनी है, दूसरे आवर में आपको प्रोफाइल बिल्डिंग करनी है, तीसरे आवर में आपको लीड जनरेशन करना है, और चौथे आवर में आपको कन्वर्जन करना है, लोगों से बातें करनी है। वो मैं आपको बताऊंगा, ये चारों प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से करना है। पहला जो प्रोसेस है वो आप समझ गए हो, वो आपको ट्रेनिंग देखनी है। अब प्रोफाइल बिल्डिंग क्या होती है मैं वो चीज बता रहा हूँ। बिजनेस जो एफिलिएट मार्केटिंग है इसमें 3 प्रोसेस है। आपको अपनी पहले सबसे पहले प्रोफाइल बिल्डिंग करनी पड़ेगी। प्रोफाइल बिल्डिंग क्या होती है, आप जैसे कि दुकान है या गाड़ी खरीदने जा रहे हो, आप एग्जांपल बता रहा हूं मैं, आप शोरूम में गए हो, अगर शोरूम ही आपका अच्छा नहीं है, मान लो आप गाड़ी बाइक खरीदने जा रहे हो या कार खरीदने जा रहे हो, शोरूम बहुत गंदा पड़ा हुआ है, उसमें धूल मिट्टी है, सामने शीशे लगे हुए हैं और पूरा मिट्टी मिट्टी है, और आपको मजा ही नहीं आएगा, आप गाड़ी खरीदोगे चाहे कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, ठीक है, आप उल्टा हो जाओगे। लेकिन एक शोरूम है जो बहुत ही अच्छा शोरूम है, नीट एंड क्लीन है, ठीक है, सजा रखा है उन्होंने, लाइट लगा रखी है, उसके अंदर अच्छी अच्छी गाड़ी खड़ी है, और आपका मूड है कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, और आप जाओगे और लेके आओगे, आपके पास पैसा है तो आप जाओगे और लेके आओगे। इसलिए इसका मतलब क्या है कि जो आपकी प्रोफाइल है ना, चाहे वो इंस्टाग्राम प्रोफाइल हो चाहे वो फेसबुक प्रोफाइल हो, आपकी प्रोफाइल बिजनेस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और प्रोफाइल मेंटेन होनी चाहिए। अगर आपकी प्रोफाइल बिल्कुल खराब है तो कोई भी पर्सन आपके पास आएगा और आपसे कुछ भी मैसेज नहीं करेगा, वो समझेगा ही नहीं कि आप बिजनेस करते हो। लोगों को पता तो चले कि आप बिजनेस करते हो, आधे से लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि आप बिजनेस करते हो, तो लोग आपसे कैसे आपसे परचेज करेंगे, आप खुद बताओ ना, जब लोगों को पता ही नहीं है। तो वो चीज आपको क्या करनी है, प्रोफाइल उस तरीके की बनानी है, और प्रोफाइल बनेगी कैसे वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तीसरा जो ऑप्शन है वो लीड जनरेशन है। लीड जनरेशन क्या होता है मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। अब आप सभी लोगों ने ज्वाइन करा है बिजनेस, तो आपने क्या करा, आपने अपने स्पॉन्सर को मैसेज करा होगा, या तो इंस्टाग्राम पे करा होगा या फेसबुक में करा होगा। सबसे पहले आपने मैसेज करा होगा कि हाउ टू ज्वाइन, उन्होंने कोई स्टेटस लगाए होंगे, है ना, और आपने मैसेज कर लिया कि ये वर्क क्या है, ठीक है, आपने कुछ भी इंग्लिश में लिखा या हिंदी में लिखा हाउ, किसी ने अर्निंग के प्रूफ लगाए तो आपने लिख दिया हाउ। तो वो जो आपने उनको मैसेज करा तो वो उनके लिए लीड थी। मतलब आपने मैसेज करा कि ये बिजनेस क्या है, आप किसी प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहे हो, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहे हो ये है क्या, तो वो होता है लीड। मतलब लोग आ रहे हैं, पूछ रहे हैं आपसे, आपने कोई दुकान खरीद खरीद मतलब खोली हुई है और लोग उसके अंदर घुस रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं, मान लो आप ड्रेस सेल कर रहे हो, आप कपड़े बेच रहे हो, ठीक है, और उसमें लोग आ रहे हैं कि भाई कितने का कपड़े हैं, ये क्या है, इसका क्या, कुछ भी चीजें पूछ रहे हैं उसके बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में, उसे हम लीड जनरेशन कहते हैं, ठीक है, कि लोग आपसे पूछ रहे हैं। जब तक लोग ही नहीं पूछेंगे तो लोग खरीदेंगे कब, पहले लोग पूछ रहे हैं, तो ये पहला स्टेप है कि लोग पूछ तो रहे हैं, कम से कम आपके पास आ तो रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं लीड जनरेशन। हम पूछते हैं ना आपको, एक दिन में आपके पास कितनी लीड्स आ रही है, 2 दिन में कितनी आ रही है, 1 महीने में कितनी लीड्स आ रही है आपको। लीड्स का मतलब होता है कि लोग कितने पूछ रहे हैं, लोग आपके पास कितने लोग आ रहे हैं। लीड आने के बाद क्या होता है, जब आप उनको बिजनेस के बारे में बताते हो, बिजनेस के बारे में बताओगे आप, बताने के बाद क्या होता है, वो होता है कन्वर्जन। फिर आपसे उनसे बात करोगे, आप बिजनेस के बारे में बताओगे उन्हें, ठीक है, अपने आप प्रोडक्ट के बारे में बताओगे, प्लस प्रो प्राइम प्रीमियम इसके बारे में बताओगे, तो ये कन्वर्जन हो जाए कि आप बातें कर रहे हो, आप प्रोडक्ट के बारे में बातें कर रहे हो, ये सारी चीजें कन्वर्जन में आता है। तो ये 4 स्टेप आपको रोजाना करने हैं। अब कैसे करने हैं वो अगले स्टेप में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये 4 आपको एक एक घंटा निकालना है। एक प्रोफाइल आपको अच्छी बनानी है, एक हफ्ते में प्रोफाइल अच्छी नहीं होगी, रोज आपको प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, रोज पोस्ट डालने पड़ेंगे, कैनवा का यूज करके आपको प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, कैनवा का यूज करना पड़ेगा आपको। कैनवा जिसको नहीं आता है, आपने कोर्स ले रखा है, प्लस के अंदर कैनवा का कोर्स है, उन कोर्स को देखो और कैनवा का इस्तेमाल करो। कैनवा की ट्रेनिंग भी है, ठीक है, ट्रेनिंग भी होगी। अगर अगले नेक्स्ट ट्रेनिंग आपको चाहिए कैनवा के लिए, हम कैनवा के लिए एक ट्रेनर बुला लेंगे, आपको कैनवा के लिए परफेक्ट बताएगा। कमल जी है वो ट्रेनर, बहुत अच्छा कैनवा यूज करते हैं, आपको बताएंगे, बहुत अच्छी प्रोफाइल बना सकते हो। 1 हफ्ता नहीं लगेगा, 2 हफ्ते लग सकते हैं प्रोफाइल में। तो रेगुलर 1-1 घंटा आपको प्रोफाइल पे काम करना है, रेगुलर 1-1 घंटा आपको लीड जनरेशन पे काम करना है, रेगुलर 1-1 घंटा आपको क्या करना है,
बातें करनी है लोगों से बिजनेस के बारे में, जैसे कन्वर्जन करना है, लोग आपसे पूछेंगे तो आपको उनको बताना है। ओके, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आप खुद सोचो यार, आपने एक दुकान खोली और आपकी दुकान है, ठीक है, किसी भी चीज की दुकान खोली आपने, खाने की दुकान खोल, कुछ भी कर लिया आपने, खोला, तो आप क्या करोगे? आप यार अपने सारे जो भी आपके रिलेटिव है उनको बताओगे ना कि भाई ये चीज खरीदनी है तो यहाँ से खरीदना, तेरे भाई ने दुकान खोली है या तुम्हारी फैमिली ने किसी ने दुकान खोली है, कुछ तो बोलोगे ना आप। तो प्रमोशन मेनली है, आपको प्रमोशन करना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे छुप छुप के बिजनेस करूंगा मैं, तो मुश्किल है। बिजनेस करने के लिए आपको लोगों के सामने आना पड़ता है। जैसे मैं आपके सामने आ रहा हूँ ना, आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, अगर मान लो मैं कैमरा ऑफ कर दूं एग्जाम्पल, और वीडियो आपको बोलता रहूं, तो आपको मजा नहीं आएगा। दिखना चाहिए, रियल कौन दिखता है? जो सामने दिखता है, तो आपको दिखना चाहिए। तो आप अपनी प्रोफाइल भी डाला करो। हो सकता है आप कहीं पे भी घूम रहे हो या आप जिम कर रहे हो, तो उस टाइप की आपको प्रोफाइल डालनी पड़ेगी वहां, कि लोगों को लगे ये रियल है, ये फेक नहीं है बंदा। प्रोफाइल किधर बनानी है? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया फेसबुक और इंस्टाग्राम, सबसे ज्यादा क्या चीज चलती है? सोशल मीडिया, ठीक है। सोशल मीडिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम चलता है, वहां पे आप इंस्टाग्राम की अच्छी प्रोफाइल बनाओ, फेसबुक की अच्छी प्रोफाइल बताओ। मैं आपको ना अभी लाइव अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल दिखाऊंगा और फेसबुक भी दिखाऊंगा, उसकी चिंता मत करो, वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरा जो पॉइंट आता है वो होता है लीड जनरेशन। प्रोफाइल बिल्डिंग मैंने आपको बता दिया है, और वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से प्रोफाइल बनानी है, अपनी लाइव प्रोफाइल दिखाऊंगा, वो चीज मैं बताऊंगा, ठीक है। प्रोफाइल बिल्डिंग में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, प्रोफाइल बिल्डिंग कोई भी कर लेता है, लेकिन जो ज्यादा प्रॉब्लम आती है वो आती है लीड जनरेशन। लोगों को लीड नहीं मिलती है। प्रोफाइल बनाना मैं बताऊंगा आपको, सारी चीजें बताऊंगा, प्रोफाइल किस तरीके से बनानी है, ठीक है। अभी मैं आपको अपनी प्रोफाइल खोल के दिखाऊंगा। सबसे पहले आप लीड जनरेशन देख लो, लीड जनरेशन किस तरीके से करनी है आपको। लीड जनरेशन के लिए सबसे पहले क्या है कि टारगेट ऑडियंस। पहला जो पॉइंट है, आपको टारगेट करना पड़ेगा ऑडियंस। अब एग्जांपल मानो, नॉर्मली आप सोचो, आप उस एरिया में फरारी बेच सकते हो जिस एरिया में क्या कहते हैं लोग अमीर ही ना हो। नॉर्मल सी बात है, फरारी कितने की आती है? करोड़ों रुपए की आएगी। आप ऐसी ऑडियंस को पकड़ोगे जिनको जेब में 1 लाख या 2 लाख रुपए हैं, उनको आप फरारी बेच सकते हो? नहीं बेच सकते। लेमोर्गिनी बेच सकते हो? नहीं बेच सकते। ओडी बेच सकते हो? नहीं बेच सकते। तो आपको अच्छी टारगेट ऑडियंस करनी है, मतलब टारगेट मतलब जहां आपको पता है कि ये जो अमाउंट है ये बंदा दे सकता है, तो उसके हिसाब से आपको टारगेट करना है ऑडियंस को। अब वो कौन से टारगेट होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। दूसरा है लीड। अब नॉर्मल सी बात है, जब आप लोगों को बिजनेस के बारे में बताओगे तो लीड तो आएगी, लोग आपके पास आएंगे, तो उसी को हम लीड कहते हैं। तीसरा है प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट क्या होता है? जब लोग इंस्टाग्राम पे आपको मैसेज कर रहे हैं, मैसेज करने के बाद आप क्या कह रहे हो उसे कि भाई व्हाट्सएप पे आ जा, आपने अपना नंबर डाल दिया। इंस्टाग्राम पे कोई भी मैसेज कर लेता है, लेकिन जब वो व्हाट्सएप पे आता है ना, वो थोड़ा सा पक्का हो जाता है कि हाँ बंदा ये करना चाहता है, ये थोड़ा सीरियस है, क्योंकि व्हाट्सएप पे बहुत कम लोग आएंगे। 100 लोग अगर आपके पास इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं तो 20 लोग आपके व्हाट्सएप पे आएंगे, ठीक है। 80 लोग पहले भाग जाते हैं, वो नहीं आते, वो ऐसे मजे के लिए पूछते हैं यार। नॉर्मली उनको कहते हैं ना, लोगों को कीड़ा होता है, कुछ ना कुछ कुछ भी आप करोगे वो पूछेंगे आपसे, मजे लेंगे, वो चीज होती है। तो 20% लोग सीरियस होते हैं जो व्हाट्सएप पे आएंगे, जो करना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं। तो जो लोग व्हाट्सएप पे आएंगे, व्हाट्सएप में आने के बाद आपको क्या करना होता है? आपको जो कंपनी की प्रेजेंटेशन वीडियो है, कितने पर्सन ने प्रेजेंटेशन वीडियो देखी थी कंपनी की? एक बार मुझे चैटिंग में मैसेज करोगे जिन लोगों ने कंपनी की प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद ज्वाइन करा है, जिसमें रोहित सर ने बहुत सारी चीजें बताई है कि अफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, आप 1 लाख रुपए कैसे कमा सकते हो, प्लस प्रो प्राइम प्रीमियम, सारी चीजें बता रखी है। बस आप सभी लोग मैसेज कर रहे हो ना, वही वीडियो आपको व्हाट्सएप में उनको शेयर करनी होती है। नॉर्मली सारी चीजें बता रखी है कंपनी ने उसमें, ठीक है। वो वीडियो आपको शेयर करनी होती है। जब वो बंदा वीडियो देख के आपको रिप्लाई कर देगा ना, मतलब समझ जाओ वो प्रोस्पेक्ट है आपका, वो कुछ ना कुछ वो सीरियस हो गया है, उसके पास डाउट है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, अगला ऑप्शन आता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होता है? उसके जो डाउट होते हैं वो आपसे पूछेगा। अब उसने वीडियो देख ली, वीडियो देखने के बाद बोलेगा यार इसमें पैसा भी लगाना है। कुछ लोगों को पता नहीं होता, वो स्किप कर देते हैं, वीडियो स्किप करके वीडियो देखते हैं। अब उनकी कुछ चीजें स्किप हो जाती है, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उनके डाउट आपको क्लियर करने पड़ेंगे। वो कहेंगे भाई इसमें पैसा भी लगाना है। कुछ लोग कहेंगे इसमें क्या चीज है, प्रोडक्ट क्या है, लोगों को पता ही नहीं होता कि कोर्सेज है इसके अंदर, ठीक है।
बहुत लोगों के डाउट होंगे, वो डाउट आपको क्लियर करने, उनके क्वेश्चन का आपको आंसर देना होना चाहिए। वो कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका रिप्लाई आपको आना चाहिए। उनके जो भी डाउट है वो सारे डाउट क्लियर होने चाहिए आपके, ठीक है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में वो चीज आती है। लास्ट जो आता है वो आता है फॉलो अप। हम बहुत लोगों को कहते हैं कि आप फॉलो अप कैसे कर रहे हो। बहुत लोग कहते हैं सर 100 लोग मेरे पास आए हैं, मैंने 100 लोगों को बिजनेस बता दिया है, लेकिन सिर्फ 2 लोगों ने ही ज्वाइन करा है, बाकी के लोग नहीं कर रहे हैं, क्या काम करें हम। तो हम कहेंगे फॉलो अप करो। फॉलो अप मतलब क्या होता है, जैसे आप लोगों के साथ हुआ है, जैसे फॉलो अप करा होगा ना, आपके आपके स्पॉन्सर ने क्या करा है, आपके साथ फॉलो अप करा है। फॉलो अप मतलब कैसे, आप उनके रेगुलर स्टेटस देखते होंगे। कितने पर्सन है जो रेगुलर स्टेटस देखते थे अपने स्पॉन्सर के, वो अर्निंग लगाते थे। बहुत लोग देखते होंगे, है ना, स्टेटस देखते थे, और फिर आप पूछते होंगे सर ये क्या है, इतना अर्न कर लिया, ये कैसे हुआ। आप लोगों ने वीडियो देख ली, जब भी आप पूछते रहते हो स्टेटस देख के। तो फॉलो अप 2-3 तरीके से होते हैं। एक, आप रेगुलर स्टेटस लगा रहे हो, अपनी अर्निंग का लोगों को दिखा रहे हो कि आप कमा रहे हो, या आप ग्रोबिस से बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, उसका स्टेटस लगा रहे हो, तो लोग आपसे पूछेंगे। अब हर 2-3 घंटे में आप स्टेटस लगाओगे तो क्या होगा कि आपका स्टेटस सबसे ऊपर आ जाता है। अब नीचे गया, फिर आपने 2 घंटे बाद फिर एक स्क्रीनशॉट लगा दिया, फिर ऊपर आ गया। तो जो बंदा आपका नंबर सेव करके रखा है, वो बार बार आपको देखता रहेगा, यार ये बंदा तो कमा रहा है, यार ये कमा रहा है, ये ग्रोबिस क्या है यार, ग्रोबिस में तो बहुत लोग कमा रहे हैं, क्या चीज है। फिर आप सीरियस होगे, सीरियस होगे तो उनसे पूछोगे, पूछोगे तो आप स्किप नहीं करोगे, इस बार वीडियो को दोबारा वीडियो देखोगे, ध्यान से देखोगे, फिर आप ज्वाइन करोगे। तो फॉलो अप मेन है। अगर बहुत सारे लोग आपके पास आ रहे हैं तो आपको फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। फॉलो अप नहीं करोगे तो आपके पास लीड्स आएगी नहीं, आप स्टेटस ही नहीं लगाओगे, आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में लोगों को ऐड नहीं करोगे। ब्रॉडकास्ट लिस्ट में बाद में बताऊंगा, वो हाई लेवल की चीज है, किस तरीके से फॉलो अप लेना है। लेकिन पहला होता है स्टेटस, स्टेटस लगाओ आप, ठीक है। दूसरा मैं आपको बाद में बताऊंगा। टारगेट ऑडियंस, जो मैंने आपको पहला ऑप्शन बताया था, टारगेट ऑडियंस। तो आपको टारगेट कैसे करनी है, आपको अच्छे लोग कैसे मिलेंगे। मैंने जो बताया है ना कि आपको अगर ओडी बेचनी है तो आप उस जगह जाओगे ना जहां पैसा होगा, है ना। अब उस जगह तो जाओगे ही नहीं जिनके पास पैसा, जिन्होंने कमाया ही नहीं है, मेन चीज। तो आपको अच्छी ऑडियंस कहां से मिलेगी। तो सबसे पहले जो पढ़े लिखे लोग हैं, कहते हैं ना, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अच्छे लोग होते हैं। उनको पता ही रहता है कि बिजनेस बिजनेस ही होता है और जॉब जॉब ही होती है। चाहे वो जॉब लाखों की कर रहे हो, लेकिन उनको पता है कि अगर वो 1 लाख की जॉब कर रहे हैं तो कितने घंटे उन्हें काम करना पड़ेगा, और जो उनका जो मालिक है वो कितना काम निकलवाएगा उससे। अगर आपको 1 लाख रुपए सैलरी मिल रही है ना, वो कम से कम आपसे 10 से 20 लाख का काम निकालेगा, जब वो आपको 1 लाख रुपए देगा, ठीक है। तो सब जो पढ़े लिखे होते हैं उनको पता रहता है, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं है तो वो सोचते हैं कि नहीं यार, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी, जो भी करनी है, जो बेकार नहीं है, जो बढ़िया है, ठीक है। मेरे भी पेरेंट्स जो भी करते थे, पर मैं एक चीज बता रहा हूँ, जॉब ही करना खराब है। कहते हैं ना, जॉब बेकार नहीं है, जॉब ही करना, जॉब के साथ साथ कुछ और भी करो, ठीक है। जॉब के साथ आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव करो, आप पार्ट टाइम कुछ और करो। तो आप किस टाइप के लोगों से बात करोगे, जैसे मैंने लिखा हुआ है, एजुकेटेड पर्सन को पर्सन लोगों से बात करो, ओपन माइंडेड यूथ, मतलब जो आपसे बात करे ओपन माइंडेड हो। और एज कितनी होनी चाहिए, कम से कम 16 साल। ऐसा नहीं कि 12-13 साल के बच्चों को आप बता रहे हो बिजनेस के बारे में, उनको कोई नॉलेज ही नहीं है। 16 से 35 साल, 35 से ऊपर मत जाओ। कुछ पर्सन होते हैं, लेकिन 16 से 35, 35 इसलिए कह रहा हूँ, कुछ लोग होते हैं जो जॉब करते हैं, जॉब के साथ साथ अपने लिए कुछ अलग ढूंढते हैं कि यार हमारे पास 20-30 हजार की सैलरी है, हमें इससे गुजारा नहीं हो रहा, हमें कुछ अलग भी करना है। तो वो लोग बहुत जल्दी आपके साथ करेंगे बिजनेस ज्वाइन। तो 16 से 35 साल के लोगों को आप टारगेट करो, ठीक है। सॉरी, थोड़ी प्यास लग गई थी, गला मेरा दर्द है। आपको एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आपको किस लोगों से बातें करनी है, मैं वो चीज भी बता देता हूँ आपको। डिजिटल मार्केटर, आपको पता है डिजिटल मार्केटर वाले कैसे लोग होते हैं, उनका माइंड ओपन माइंडेड वाले लोग होते हैं। सोशल मीडिया मार्केटर, आपको जो सोशल मीडिया चला रहे हैं वो अलग ही लेवल के लोग होते हैं। जिम वाले पर्सन, आप उनको बता सकते हो, जिम वालों के पास पैसा नहीं होगा, जो जिम कर रहा है उनके पास कितना पैसा होगा, वो महीने के 10-10 15-15 हजार रुपए अपने जिम में खर्च करते हैं।
तो वो कम से कम 4-5 हजार 6-7 हजार का प्रोडक्ट नहीं खरीद सकते हर महीने, खरीद सकते हैं आराम से, ठीक है। मॉडल्स को आप टारगेट कर सकते हो, कंटेंट मार्केटर को आप टारगेट कर सकते हो, होटल मैनेजमेंट वाले लोगों को टारगेट कर सकते हो, यूनिवर्सिटी जो रेगुलर कॉलेज जा रहे हैं, रेगुलर कॉलेज की फीस कितनी होती है, 4 लाख 5 लाख 10 लाख, उनको 7-10 हजार रुपए देने में कोई घाटा है नहीं है, ठीक है। वो 7-10 हजार रुपए तो पार्टियों में खर्च करते हैं, ठीक है। बिजनेस माइंडसेट वाले लोगों पे आप पैसा खर्च कर, वो तो खुद ही परचेज कर लेंगे। जो बिजनेस माइंडसेट वाला लोग है ना, उनको बिजनेस आपको समझाना है बस, वो खुद ही बाय करेंगे। मेडिकल लो, आपको भी पता है जो डॉक्टर करते हैं मेडिकल वाले कितना पैसा खर्च करते हैं, उनके पास पैसों की कमी होती है। मैं यहाँ पे वो चीज बता रहा हूँ, जिनके पास पैसा है वो किस टाइप के लोग हैं, उन लोगों को आप टारगेट कर सकते हो। आप ऐसे लोगों पे मेहनत मत करना जिनके पास पैसा ही नहीं है, वो लास्ट में आपको बोलेंगे कि सर मेरे पैसा आप दे दो, जब मैं पैसा कमा लूंगा तो मैं आपको दे दूंगा। तो ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको, तो उनपे आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपको दिख जाएगा, ठीक है। टारगेट आपको उस टाइप के आपको टारगेट करने हैं, ठीक है। लीड जनरेशन में दो चीजें आती है, एक आता है ऑर्गेनिक और एक आता है इनऑर्गेनिक। जब आप लीड जनरेट करोगे ना, जब आप बोलोगे मेरे को लोग नहीं मिल रहे हैं, लोग नहीं आ रहे हैं मेरे पास खरीदने के लिए प्रोडक्ट, लोग दो तरीके के हो, आप लीड जनरेट करोगे दो तरीके से। एक होता है ऑर्गेनिक जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, और एक होता है इनऑर्गेनिक जिसमें आप पैसा खर्च करते हो, पेड आप पैसा खर्च करते हो। आपने देखा होगा, आप एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे, लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, कि लोग देखेंगे, करोड़ों लोग देखेंगे तो भाई खर्च होगा, करोड़ों रुपए लगते भी है उसमें, है ना। तो एक होता है पेड प्रमोशन, एक होता है फ्री। फ्री वाला मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले फ्री वाला, सबसे पहले मैंने भी फ्री से बिजनेस स्टार्ट करा था, कि फ्री से कैसे काम करना है, सॉरी बिजनेस नहीं, फ्री से लीड जनरेशन करी थी। फ्री वाले में क्या आता है मैं आपको दिखा दूं, इंस्टाग्राम रील्स। आपको पता है रील्स का जमाना है, ठीक है, लोग रील्स बनाते हैं और रील्स वायरल जा रही है, और फ्री में होता है ये। इंस्टाग्राम पे आप रील्स बना के, या टिकटॉक, आपकी कंट्री में तो टिकटॉक चल रहा है, हमारी कंट्री में नहीं चल रहा है, टिकटॉक चल रहा है, पहले चलता था। तो टिकटॉक से भी आप नॉर्मली रील्स बहुत फ्री में जनरेट कर सकते हो। आप वहां पे बिजनेस के अकॉर्डिंग एक वीडियो बना सकते हो, कि जिन भी पर्सन को सोशल मीडिया का यूज करके अर्निंग करनी है, मोबाइल और इंटरनेट का यूज करके, वो मुझे मैसेज करे, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप मोबाइल और इंटरनेट का यूज करके मंथली 50 to 1 लाख रुपए अचीव कर सकते हैं, या कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। इस तरीके की मैं आपको डेमो वीडियो भी दे दूंगा किस तरीके से बनानी है, आप उस तरीके से वीडियो बना के टिकटॉक में डालो या रील्स में डालो, ठीक है। आपकी रील्स अगर एक भी वायरल होगी ना, दिन की 50 से 100 लीड्स, दिन की कह रहा हूं, दिन की 50 से 100 लीड्स आपसे पूछेंगे कि आप क्या काम करते हो। वो इंस्टाग्राम पे आएंगे 100 लोग कि आप क्या काम करते हो, क्या चीज है मुझे बताओ, ये क्या वर्क है मुझे बताओ, हाउ हाउ, बहुत रिप्लाई आएंगे आपको। टिकटॉक में भी आएंगे, टिकटॉक में आपको अगर मैसेज आ रहे हैं या कमेंट आ रहे हैं तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर दो। इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं तो इंस्टाग्राम, मैंने यहाँ पे टिकटॉक नहीं लिखा है क्योंकि टिकटॉक मेरे माइंड में नहीं था, एकदम से याद आ गया, ठीक है, क्योंकि इंडिया में टिकटॉक नहीं चलता लेकिन आपकी कंट्री में चलता है, तो आप टिकटॉक से भी ऑर्गेनिक जो लीड्स है वो जनरेट कर सकते हो, ओके। दूसरा है इंस्टाग्राम डीएम्स। ये तो जो मैंने आपको बताया टिकटॉक और इंस्टाग्राम रील्स, ये दो बहुत ही अच्छे लीड जनरेशन के लिए हैं। अगर आप ये काम करोगे तो इससे आप बहुत अच्छी लीड जनरेट कर सकते हो, और आराम से लोग ना बाय कर लेते हैं, ठीक है। अगर 10 लोग आपके पास आ रहे हैं ना, 10 में से 2 लोग आपसे बाय कर लेंगे, अगर इंस्टाग्राम रील्स से आ रहे हैं लोग और टिकटॉक से आ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो इंस्टाग्राम डीएम्स है, इसमें क्या होता है, आप लोगों के पास जाते हो, रील्स में लोग आपके पास आएंगे, एक लोग आपके पास आ रहे हैं भाई मुझे बताओ प्रोडक्ट मुझे खरीदना है, और एक आप लोगों के पास जा रहे हो कि भाई प्रोडक्ट खरीद लो, प्रोडक्ट खरीद लो। तो दो तरीके में अलग अलग तरीके हैं ये, लेकिन जो सबसे ज्यादा बेस्ट है वो रील्स और टिकटॉक है, क्योंकि लोग आपके पास आ रहे हैं। लेकिन जो इंस्टाग्राम डीएम्स है, इसमें आप लोगों के पास जाते हो, डीएम्स आप लोगों को डीएम करोगे। अब कैसे ऑडियंस को करोगे डीएम, अब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यूनिवर्सिटी है, आप पाकिस्तान में हो, जैसे पाकिस्तान इंडिया, मतलब बहुत लोग देख रहे होंगे, इंडिया के भी लोग देख रहे हैं ये ट्रेनिंग। तो नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि आपकी एक ना कंट्री पकड़ लो, आप जिस कंट्री के हो, एग्जाम्पल आप इंडिया से हो या पाकिस्तान से हो, या कोई बंदा सऊदी का भी हो सकता है, दुबई का भी हो सकता है, ठीक है। वो अपनी कंट्री पकड़ लो, और आप सभी लोगों को अपनी कंट्री के बारे में सब कुछ पता है कि कौन सा कॉलेज बेस्ट कॉलेज है, जो टॉप का कॉलेज है, कौन सा टॉप कॉलेज है, कौन सा स्कूल है जो अच्छा स्कूल है। स्कूल तो रहने देना, स्कूल में थोड़ा एज का प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन कॉलेज पकड़ो, आप मेडिकल कॉलेज पकड़ लो, ठीक है।
कोई अलग लेवल के कॉलेज है, उस कॉलेज, आपको पता है कॉलेज की फीस कितनी होती है, वहां पे आप हैशटैग में जाओ, इंस्टाग्राम पे हैशटैग डालो, हैशटैग और कॉलेज का नाम डालो, बहुत लोग दिख जाएंगे आपको, उनको आप टारगेट करो, उनको मैसेज करो, ठीक है। उनको मैसेज क्या करना है, उनको बेसिकली आप नॉर्मल सा मैसेज कर सकते हो, वो मैसेज में मैं आपको ना आपको पूरा मैं एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा कि मैसेज क्या करना है, उनका मैसेज रिप्लाई आएगा तो फिर क्या करना है, वो सारी चीजें मैं आपको जो ग्रुप है ग्रुप में शेयर करूंगा। आप सभी लोगों को ग्रुप ज्वाइन करना है, ग्रुप ज्वाइन करने का मैं आपको बताऊंगा, जब भी कह रहा हूँ लास्ट तक रहना, मैं आपको ग्रुप भी बताऊंगा कैसे ज्वाइन करोगे, ठीक है। तो उनको आपको लिखना है कि हे योर प्रोफाइल इज अमेजिंग, व्हाट डू यू बेसिकली, आप उनसे पूछ रहे हो तुम्हारी जो प्रोफाइल है वो बहुत ही अच्छी है, जिनकी प्रोफाइल अच्छी होगी उन्हीं को मैसेज करना है, ऐसा नहीं जिसकी प्रोफाइल में कुछ नहीं है सबको भेज रहे हो। और कम से कम दिन में 10 डीएम करने, 10 10 से ज्यादा मत करना, 10 से कम भी मत करना, और गैप बनाना, 2-2 घंटे में आप डीएम करना चाहे 10 डीएम करने, मिनिमम 10, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 15 कर सकते हो, उससे ज्यादा मत करना, पर मिनिमम 10 तो करना, 10 से 15 के बीच में डीएम। आपको यही करना है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो अमेजिंग है, आप क्या काम करते हो। अब वो अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है वो रिप्लाई करेगा, रिप्लाई करेगा, आपकी प्रोफाइल देखेगा, आपने स्टेटस भी लगा रखा होगा, आपको भी पता है जब कोई स्टेटस लगाता है तो दिख जाता है ना, शो हो जाता है कि स्टेटस लगा रखा है, वो स्टेटस देखेगा, उसमें अर्निंग दिखेगी, ग्रोबिस दिखेगा कि ग्रोबिस से लोग अर्न कर रहे हैं, वो आपसे पूछेगा जरूर, पहले वो अपना बताएगा कि मैं क्या करता हूँ, वो कुछ भी करता है, कॉलेज में है, जिम जाता है, कुछ भी करता है, वो लिखेगा आई एम सोशल मीडिया मार्केटर, आई एम जिम ट्रेनर, कुछ भी, फिर वो आपसे जरूर ये रिप्लाई करेगा कि व्हाट डू यू डू बेसिकली, आप क्या करते हो। बस आपको कन्वर्जन करना है, उनसे बातें करनी है, ठीक है। बातें अगर आप करने लग गए तो आप अपने बिजनेस के बारे में उसको बताने लग जाओगे, ठीक है। जब वो पूछेगा तो आप नॉर्मली मैसेज करोगे आई हेल्प पीपल टू अर्न मनी इन ऑनलाइन बिजनेस, आई डू अफिलिएट मार्केटिंग, डू यू नो अबाउट अफिलिएट मार्केटिंग, आपको पता है कि अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, ठीक है। बहुत लोगों को अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में नहीं पता होगा, तो वो बोलेगा नो, ओके नो, नो प्रॉब्लम, व्हाट्सएप मी इन दिस नंबर, आई विल शेयर ऑल डिटेल्स। बस आपकी बात हो गई, अगर वो व्हाट्सएप में आ गया मतलब वो सीरियस है, उसको जरूरत है पैसों की, वो कुछ करना चाहता है लाइफ में, पेरेंट्स से पैसे ले लेके थक चुका है वो, ठीक है, वो अपना कुछ करना चाहता है कि यार मैं भी अपना स्टार्ट करूं, कुछ करूं, ठीक है। वो आपके स्टेटस देखेगा, लेकिन ये जब ही होगा जब आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी, प्रोफाइल घटिया है बंदा देखेगा, बोला अगर नकली है रिप्लाई भी नहीं करेगा। तो जब भी मैं कह रहा हूं पहला जो ऑप्शन है प्रोफाइल बिल्डिंग, उस पर टाइम लगेगा, 1 हफ्ता लो, 2 हफ्ता लो, एकदम से मत सोचो कि मुझे पैसा कमाना है, बस आज मैं ज्वाइन हो गया हूं कल ही से मैं पैसा छाप दूंगा, नहीं ऐसा नहीं होता भाई, बिजनेस में तो बिल्कुल नहीं होता। जॉब जाते हो 1 महीना जाते हो ना जॉब, 1 महीने के बाद पैसा मिलता है ना आपको, या पहले दिन ही एडवांस दे देते हैं, आ जाओ सर आप काम करो मैं आपको पैसा दे देता हूँ, आपको एडवांस दे रहा हूँ सैलरी लो, ऐसा नहीं होता, जॉब में भी नहीं होता यार, 1 महीना आपको काम करना पड़ता है आपको। अगर आपका काम उनसे अच्छा लगेगा तो वो आपको कंटिन्यू करेगा, अगर आपका काम उसे बेकार लगेगा तो वो हो सकता है 3 महीने के अंदर आपको मना कर दे कि सर आप अपनी जॉब ढूंढ लो कहीं और, ठीक है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हर काम में मेहनत है, कुछ भी कर लो आप, हर काम में मेहनत है, मेहनत तो आपको हर जगह करनी पड़ेगी, कुछ भी कर लो, हर जगह कंपटीशन है, ठीक है। लेकिन ये काम एक ऐसा काम है, ठीक है, जिसको आप कर सकते हो, सीख सकते हो, और सोशल मीडिया तो पूरी दुनिया चला रही है और सबको मजा आता है सोशल मीडिया चलाने में, आता है ना। तो ये आपके लिए बहुत आसान काम होगा और आपको मजा भी आएगा, और जिस काम में मजा आएगा वो काम करने में आपको आप आराम से इजीली कर लोगे। जब वो आपसे बात करेगा आपके व्हाट्सएप में आएगा, व्हाट्सएप में आने के बाद वही है, आपको प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करनी है, आप लोग कहेंगे यार वीडियो क्या है मुझे बताना, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा और आपको दिखाऊंगा लास्ट में प्रेजेंटेशन वीडियो कहाँ है। यूट्यूब में जाओगे आप ग्रोबिस के अंदर, उसमें प्रेजेंटेशन वीडियो पड़ी हुई है, वो वीडियो आप उनको दोगे, जब वो पूरी 18 मिनट की वीडियो देख लेगा विदाउट स्किप, वीडियो जब आप दोगे ना उसे, तो एक वॉइस मैसेज भी करना है आपको उसे कि हेलो सर मैंने अभी अभी जो आपको वीडियो दी है, इस वीडियो को आप पूरा देखना विदाउट स्किप, विदाउट स्किप आपको बोलना है, क्योंकि लोग ना स्किप करके जानबूझ के देखते हैं, यार 18 मिनट की मैं 2 मिनट में देख लूं, फटाफट जब देखोगे ना तो कुछ समझ नहीं आएगा, और बीच में कट 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 कट, फिर वो आपसे बोलेगा हाँ मैंने वीडियो देख ली है, अब क्या करना है। जिसने वीडियो देखी होती है ना वो समझ जाता है कि भाई इसमें प्रोडक्ट है, मुझे प्रोडक्ट बाय करने हैं, जब मुझे ज्वाइन करना है, वो समझ जाता है। उसके 1-2 डाउट होते हैं कि कंपनी रियल है या नहीं है, कंपनी पैसा लेके, कुछ होते हैं लोगों के डाउट होते हैं, भाई सबके डाउट, जो पैसा लगा रहा है वो क्वेश्चन पूछेगा, है ना, इन्वेस्ट कर रहा है वो पूछेगा। लेकिन जिस बंदे को पता ही नहीं है, हाँ मैंने देख ली है अब करना क्या है बताओ, पैसा कैसे कमाऊंगा, तो समझ जाओ उसने वीडियो देखी ही नहीं। जब भी मैं एक वॉइस मैसेज बनाता हूँ
कि अगर आपने ये जो वीडियो देखनी है, आपको ये विदाउट स्किप देखनी है, और वीडियो देखने के बाद आपको मुझे कॉल या मैसेज करना है। आप तो कॉल कर सकते हो, आप एक ही कंट्री के होंगे, कॉल करो, कॉल में समझाओ उनको कि वर्क के बारे में पूरी नॉलेज दो उनको कि वर्क क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है जो मैंने आपको बताया, इंस्टाग्राम डीएम, ये सारी चीजें आपको करनी है। तीसरा आता है फेसबुक ग्रुप। अब फेसबुक ग्रुप से भी आपको ऑर्गेनिक लोग मिल जाएंगे। अब फेसबुक में क्या होता है, ग्रुप होते हैं वो सारे ग्रुप बने हुए, एचआर ग्रुप, कॉलेजेस का ग्रुप बता दिया मैंने आपको, एचआर ग्रुप बना दिया, जॉब्स ग्रुप हो गया, ठीक है। और बहुत सारे ग्रुप होते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे मैं अभी डिजिटल मार्केटिंग ग्रुप हो गए, सोशल मीडिया के ग्रुप हो गए, जिम ग्रुप हो गए, आपको बहुत ग्रुप मिल जाएंगे। मैं आपको अभी दिखाऊंगा अभी लाइव कि कहाँ मिलेंगे आपको ग्रुप, लेकिन अभी मैं आपको वर्बली समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको वो चीज भी दिखाऊंगा, ठीक है। जब ग्रुप मिलते हैं तो ग्रुप में आपको ऐसे ग्रुप ज्वाइन करने हैं जो पब्लिक ग्रुप हो। दो ग्रुप होते हैं, एक प्राइवेट ग्रुप, एक पब्लिक ग्रुप। जैसे हमारा ग्रोबीज का जो फेसबुक ग्रुप है वो प्राइवेट ग्रुप है। जब आप ग्रुप को ज्वाइन करोगे ना, तो हम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, हमारी मर्जी है एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, ठीक है। ये होता है प्राइवेट। और पब्लिक ग्रुप होता है कोई भी ज्वाइन कर लेता है, ज्वाइन करने के बाद उसमें कुछ भी डाल सकता है। आप लोग टीम अर्निंग डालते हो ग्रोबीज के फेसबुक ग्रुप में, तो हम पहले देखते हैं, फिर जब एक्सेप्ट करते हैं, तो ये चीज होती है प्राइवेट ग्रुप में। लेकिन पब्लिक ग्रुप ज्वाइन करने आपको दूसरी चीज, जब आप पब्लिक ग्रुप ज्वाइन करोगे तो आपको ज्यादा ना बड़े बड़े ग्रुप ज्वाइन नहीं करने। लोग सोचते हैं कि जिसमें ज्यादा लोग होंगे, 1 लाख 2 लाख 3 लाख वाले ग्रुप में होता है ना, जिसमें 100 के 80 के 90 के 100 के 120 के, कि 120,000 लोग यहाँ पे है इस ग्रुप में, इसमें रिप्लाई मिलेंगे हमें, वो वाले नहीं, कम छोटे छोटे 10,000 20,000 30,000 40,000, ये वाले ग्रुप ज्वाइन करो। उसमें जब आप ग्रुप ज्वाइन करोगे और उसमें एक पोस्ट डाल दोगे आप, ठीक है, पोस्ट डाल दोगे बिजनेस के अकॉर्डिंग, पोस्ट क्या डालना है वो चीज भी कंपनी ने पीडीएफ बना रखी है, वो चीज मैं आपको शेयर करूंगा, क्योंकि सारी चीजें मैं आपको अभी यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा, क्या क्या ग्रुप ज्वाइन करने हैं, पीडीएफ, वो सारी चीजें मैं आपको दूंगा। वो देख के आप एक पोस्ट बना के डाल सकते हो। जब डालोगे तो उसमें कमेंट आते हैं, लोग आपसे पूछेंगे, और वो जरूरी नहीं है कि आपने पहली बार ग्रुप ज्वाइन करे और पहली बार कमेंट आ गया, ऐसा नहीं होगा। फेसबुक क्या होता है, वो आपको देखता है कि आप रेगुलर फेसबुक में काम कर रहे हो, जब भी आपकी जो पोस्ट है वो आगे पहुंचाता है। जैसे इंस्टाग्राम, मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालनी बंद कर रखी थी तो मेरे फॉलोवर्स घटने लग गए, लेकिन जब मैंने रेगुलर कंटेंट डाला तो मेरे फॉलोवर्स बढ़ने लग गए और मेरी लाइक्स भी आने लग गई, क्योंकि इंस्टाग्राम मेरे जो पोस्ट है उसको आगे लोगों तक जब ही पहुंचाएगा ना, जब मैं रेगुलर काम करूंगा, कंसिस्टेंसी से करूंगा। वही फेसबुक के साथ होता है, आपको रेगुलर ग्रुप ज्वाइन करके पोस्ट डालनी पड़ेगी। एक दिन नहीं हो सकता है 1 हफ्ता लग जाए, या 10 दिन लग जाए, या 12 दिन लग जाए, हो सकता है आपने कब से फेसबुक में कुछ ना करा हो, आपने फेसबुक छेड़ा ही नहीं होगा, हो सकता है ना, तो उसमें टाइम लगता है 10 दिन 12 दिन। तो आपकी अगर एक भी जो पोस्ट है उसमें कमेंट आने लग गए, तो क्या होगा कि रेगुलर ना, जो रेगुलर चीज है आपके पास रेगुलर कमेंट आने लगेंगे, फिर आप उनको व्हाट्सएप में मैसेज करोगे, व्हाट्सएप में बुलाओगे, वो सारे 100 के 100 लोग व्हाट्सएप में आएंगे, बहुत कमेंट आएंगे। मेरी जब पहली सेल आई थी ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने लगातार, मेरी जो पहली सेल आई वो 15 दिन में आई थी, 15 से 16 दिन में। मैं जो ये नॉर्मली 1 2 3 4 जो मैंने आपको बताया ना, 1 आवर 4 घंटे 1 1 घंटे में रेगुलर काम करता था, तो उसमें क्या हुआ, मैंने जब मैं रेगुलर काम करने लगा तो मैं रोज पोस्ट में ग्रुप डालता था, मतलब ग्रुप में पोस्ट डालता था रोज। तो मेरे में कमेंट नहीं आते थे, बिल्कुल नहीं आते थे मैं शुरू के, क्योंकि मैंने फेसबुक यूज ही नहीं करा था ज्यादा, मैं कभी पोस्ट डाल दिया, इंगेज ही नहीं आती थी। तो 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, नहीं आती थी भाई। लेकिन जो 13वें दिन जो मेरी पोस्ट आई ना, कम से कम 200 से 300 मैसेज आए कमेंट में, हाउ हाउ हाउ, अलग अलग कंट्री के लोग आए, ठीक है। फिर मैंने उनको व्हाट्सएप नंबर दिया, वो व्हाट्सएप में आए। अब जो सीरियस होगा वो व्हाट्सएप में आएगा, 300 लोग आपके पास कमेंट आ रहे हैं, उसमें से जो सीरियस होगा वो 100 लोग आपके व्हाट्सएप में आएंगे। अब 100 लोग आपके व्हाट्सएप में आ रहे हैं, तो उसमें से आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक भी सेल ना आए पक्का सेल आएगी, ठीक है। 100 लोगों को आप बिजनेस दिखा रहे हो, वेबिनार दिखा रहे हो, प्रेजेंटेशन वीडियो दे रहे हो कंपनी की, तो उसमें से 1 2 सेल आपकी बनती है। तो 15वां दिन मेरी सेल आ गई थी, उनकी ऑब्जेक्शन था, मैंने सब कुछ बताया, सब कुछ हो गया था। जो लीड जनरेशन में दूसरा होता है वो होता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक क्या होता है, पेड प्रमोशन। जैसे कि बहुत लोग ना ऐड चलाते हैं, मैं भी अब ऐड चलाता हूँ, अब मैं ऑर्गेनिक नहीं करता, अब ऐड चलाता हूँ, इंस्टाग्राम ऐड, फेसबुक ऐड, ये सारी चीजें चलाता हूँ। आप बहुत सारे पर्सन होंगे जिन्होंने ना अपने स्पॉन्सर को इंस्टाग्राम पे कोई ऐड देखा होगा, एक वीडियो आई होगी और आपने लिंक पे क्लिक कर दिया होगा और वो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आ गए होंगे।
मुझे बताओगे व्हाट्सएप में कोई पर्सन है ऐसा कि इसने जिसने ज्वाइन करा है उन्होंने ऐड देखा होगा, ऐड देखने के बाद मैसेज कर दिया और डायरेक्ट आप व्हाट्सएप में आ गए, ठीक है, तो वो ऐड होती है। उसमें क्या होता है, उसमें मेहनत नहीं करनी, ऑर्गेनिक में मेहनत करनी पड़ेगी। इनऑर्गेनिक में आपको ऐड चलाने, पैसा खर्च करना है। 500 रुपए पर डे का आपने ऐड चला दिया, 500 में आपके पास 30 लोग आ गए या 50 लोग आ गए या 60 लोग आ गए, एवरेज व्हाट्सएप में लोग आएंगे। आपको मेहनत नहीं करनी, ऐड चला दिया आपने और लोग आते रहेंगे आपके पास। 500 रुपए दिन के आप चला रहे हो ऐड, महीने के 15,000 रुपए खर्च कर दिया आपने, और आपको महीने के 1000 लोग आ गए बिजनेस पूछने के लिए, ये क्या काम है मुझे बताओ, क्या है ये है। आपने प्रोफाइल भी अच्छी बना रखी है, व्हाट्सएप में लोग आ रहे हैं, 1000 लोग आपसे पूछ रहे हैं, 15,000 रुपए खर्च कर दिया आपने, मान लो महीने का 500 रुपए पर डे ऐड चला रहे हो, पेड प्रमोशन है। इनऑर्गेनिक में पैसा खर्च होता है। जब आप ऐड चलाओगे, आप 500 के भी चला सकते हो, 1000 के भी, 2000 के भी, 2500 के भी, 10,000 के भी, एक दिन के। उसमें ऐसा होता है कि आपके पास लोग 500 रुपए के चलाओगे कम आएंगे, 1000 के चलाओगे ज्यादा आएंगे, 2000 के चलाओगे ज्यादा आएंगे, ऐसा होता है। वो आप अपने बजट देख लेना कितना है, जो बंदा करना चाहता है, ठीक है। मर्जी नहीं है, मैं तो नहीं कहूंगा कि पैसा खर्च करो, मैं कहूंगा जब तक 1-2 सेल ना हो जाए ऑर्गेनिक करो। लेकिन जिसके पास है भाई, जिसको जल्दी अर्निंग करनी है, वो पेड प्रमोशन में जाता है। बहुत लोग गए, मेरी टीम के भी गए, जिनके पास पैसा था, वो बोले सर मुझे ऐड का बताओ, पैसे खर्च करने में कोई इशू नहीं है, मुझे बिजनेस करना है। मैं कहा ठीक है। तो महीने के आप 15,000 रुपए खर्च कर रहे हो, अब आपके पास 1000 लोग आ गए व्हाट्सएप में, अब वो 1000 लोग आपका बिजनेस देख रहे हैं, तो उसमें से आपकी 20 से 25 सेल्स आराम से आ जाती है, ठीक है। 20-25 जब आपको बताना भी आना चाहिए, लेकिन वो बंदा पूछ रहा है कि भाई प्लस के अंदर और प्रो के अंदर क्या कोर्स है, और आपको पता ही नहीं है इसके प्रोडक्ट है क्या, आपको पता ही नहीं है, तो क्यों ज्वाइन करेगा वो? 1000 क्या 10,000 लोग आ जाएंगे, वो भी नहीं करेंगे ज्वाइन। तो आपको थोड़ा बताना भी आना चाहिए, आपको बिजनेस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आपको अपने बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए, बिजनेस में क्या क्या कोर्स है, कहाँ पे इनका यूज होगा, सारी चीजें, ठीक है। तो अगर 1000 लोग आपके पास आ रहे हैं, 20-25 सेल आ गई, तो मतलब आप 1 लाख रुपए कमा लोगे। 1 लाख में अगर आपके 15,000 चला भी गया, तो मतलब 80,000 तक का अपने जेब में रख सकते हो। तो ऐसे ही लोग बिजनेस खड़ा करते हैं, करोड़ों का, लाखों का, एड चला के। एडवर्टाइजमेंट देखिए आपने, लोग करोड़ों रुपए लगाते हैं। अब तुम्हें क्या लगता है कि उनके पास पैसा नहीं आता है? 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं ना वो, तो दुनिया में उनके पता नहीं कितने प्रोडक्ट बिक रहे होंगे, वो महीने का कमा रहे होंगे, ठीक है। बिजनेस का रूल क्या है? इन्वेस्ट करो, फिर पैसा वसूल करो। जब तक आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करोगे ना, तो पैसा नहीं आएगा। पैसा सेव करने से पैसा कभी नहीं बढ़ेगा। आपके पास 1000 रुपये आपने रख दिए, 10 साल रख लो, 10 साल में भी 1000 ही रहेंगे वो। लेकिन 1000 रुपये अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 1000 का 10,000 भी बन सकता है। हो सकता है 1000 रुपये का आपका जीरो हो जाए, लेकिन 1000 का 10,000 भी बन सकता है, ठीक है। रिस्क देखो, बिजनेसमैन वही होता है जो रिस्क लेता है। रिस्क लेना है, कहते हैं ना, रिस्क है तो इश्क है, सुना होगा आपने, देखी भी होगी वेब सीरीज स्कैम। तो वही चीज है कि आपको रिस्क लेना आना चाहिए। दूसरा जो है वो है पेड साउट आउट। कुछ पर्सन है, साउट आउट पता है किसी को साउट आउट क्या होता है? एक बार मुझे मैसेज करेंगे, साउट आउट किस किस को पता है क्या होता है साउट आउट? अब जैसे मान लो मेरा इंस्टाग्राम है, मेरे इंस्टाग्राम में 10,000 फॉलोवर्स है, ठीक है, और आपका मैसेज आ गया मेरे पास, बोले सर आप, मेरा एक क्या कहते हैं प्रोडक्ट है, मेरा बिजनेस है, कुछ भी है आपका, आपका एक, लोगों के पास प्रोडक्ट भी होते हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं, लेकिन आप कहोगे मेरा एक बिजनेस है, उसके बारे में बताना है लोगों को, आप कितने रुपए लोगे, आप अपने इंस्टाग्राम में डाल दो, एक पोस्ट बना के दे रहा हूँ आपको, आप उसमें इंस्टाग्राम में डाल दो। तो वो बंदा बोला ठीक है। उसके बाद 10,000 लोग हैं, मतलब 10,000 अच्छे लोग हैं, उसके बाद रियल है, कुछ लोग फेक फॉलोवर्स भी होते हैं, पर रियल है, आपको पता है, आपको नाम पता होगा, 10,000 है, 20,000 है, 1 लाख तक जिनके है, मिलियन में मत जाना, 1 लाख तक उन लोगों को आप टारगेट करो। उनको बोलो कि मेरा, आप क्या कहते हैं, जो पोस्ट है वो डाल दो अपने इंस्टाग्राम में और मुझे टैग कर देना, ठीक है। तो उसमें आपने पोस्ट में क्या लिखा है कि मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, और जिस भी पर्सन को, इंग्लिश में लिखा है हमने सारी चीजें, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि जो भी पर्सन सोशल मीडिया का यूज करके महीने का 20 से 25,000 या 30,000 रुपए कमाना चाहता है, तो ये इनको मैसेज करें, और आपका इंस्टाग्राम डाल दिया, उसने टैग कर दिया, ठीक है। अब लोग आपको मैसेज करेंगे इंस्टाग्राम पे, जैसे ही वो आप लिंक पे क्लिक करेगा इंस्टाग्राम पे, आपके पास मैसेज आएगा, वो लिखेगा हाउ, आपका मैंने पोस्ट देखा। अब लोग आ रहे हैं आपके पास, उनके 10,000 लोग, जो 10,000 लोग हैं वो स्टोरी देख रहे हैं, वो आपको मैसेज कर रहे हैं। 10,000 तो नहीं करेंगे, हो सकता है 100 लोग कर ले, 150 लोग कर ले, तो उसके लिए भी आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे ना। जो बंदा पेड प्रमोशन कर रहा है, वो आपसे हो सकता है वो 200 रुपए ले,
हो सकता है 100 रुपए ले, हो सकता है 400 ले ले, हो सकता है 500 ले ले, ठीक है, लेकिन वो ऑर्गेनिक होती है। मतलब ऑर्गेनिक समझ रहे, मतलब अच्छे लोग होते हैं वो। कहते हैं कि वो जो लोग है ना वो अच्छे लोग होते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं जिनको बिजनेस के बारे में नॉलेज ही नहीं होती। तो उनसे आप पेड प्रमोशन करवा सकते हो, पेड शाउट आउट दिलवा सकते हो। ओके, तो ये सारी चीजें आपको मैंने बताई है। लीड जनरेशन की एक ऑर्गेनिक होती है, एक इनऑर्गेनिक होती है। लीड जनरेशन क्या होती है वो चीज भी मैंने आपको बता दी है। जब लोग आपसे बिजनेस के बारे में या आपके प्रोडक्ट के बारे में जो चीज पूछे, मतलब आपके पास लीड्स आ रही है। ओके, ठीक है। आपको ना थोड़ा लो ऑफ एवरेज बता रहा हूं मैं। लो ऑफ एवरेज क्या होता है, ठीक है, इस बिजनेस का लो ऑफ एवरेज क्या होता है, मैं वो चीज बता रहा हूं आपको, ठीक है। फॉलो द लो ऑफ एवरेज। व्हाट इज लो ऑफ एवरेज? आप कहोगे लो ऑफ एवरेज क्या होता है सर? आपने जैसे बताया कि कितने लोगों से बात करनी पड़ेगी और कितनी मेरी सेल आ जाएगी, वो सारी चीजें बता रहा हूँ। Conversion rate according to number of people you talk with in Growbiz network. If you selected the right audience, then conversion would be 3 to 5 minimum. Conversion ratio here मतलब क्या है कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अगर आप टारगेट ऑडियंस है वो अच्छी है आपकी, ठीक है, और आप एक सेकेंड, आपकी जो टारगेट ऑडियंस है वो अच्छी है, ठीक है, तो आपको जो रेशियो आता है ना वो 3 से 5% का रेशियो आता है। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूं, अगर आप 100 लोगों को, लिखा हुआ है एग्जांपल 100 पीपल आर अटेंडिंग द वेबिनार थ्रू यू आर द चांस 3 to 5 पीपल गेट कन्वर्टेड। मतलब 100 लोगों को आप कंपनी का प्रेजेंटेशन वीडियो दे रहे हो, वेबिनार दिखा रहे हो, बिजनेस के बारे में बता रहे हो, 100 लोगों को, आपके पास 100 लीड्स आ रही है और 100 के 100 लोगों को आपने वेबिनार दिया है, तो उसमें से 3 से लेके 5 लोग आपसे ज्वाइन कर लेंगे। ये रेशियो है। अब आप अपने माइंड में लगा लो, 100 लोगों को बिजनेस बता रहे हो, तो 3 से 5, 5 उन लोगों का है जो उनको बोलने का ढंग अच्छा है, जिनको बताने का ढंग अच्छा है, 3 वो जो हल्के हैं, लेकिन कुछ तो होना चाहिए आप में। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो भाई एक भी हो सकता है, पर कुछ हल्का फुल्का है तो 3 तो आ ही जाता है। 100 लोग है तो 100 में से मिनिमम मैं ले रहा हूँ 3 लोग, 5 नहीं ले रहा मैं, तो 3 ले रहा हूँ। 3 लोग आपसे ज्वाइन हो जाते हैं 100 में से। अब आप 100 लोगों को बिजनेस बता रहे हो, ठीक है, उसमें से 3 लोग ज्वाइन हो गए, तो ये आपका आ गया 3% का रेशियो, ठीक है। इफ यू वांट टू अर्न 50K to 1 lakh फ्रॉम ग्रोविज नेटवर्क, मतलब आप 50 से 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो ग्रोविज नेटवर्क से, तो आपको करना क्या है वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। सपोज यू हैविंग द प्रो पैकेज and for 50 to 1 lakh then you have to convert minimum 15 to 25 people। अब मैं आपको समझा देता हूं क्या है कि अगर आप 50 से 1 लाख रुपए कमाना चाहते हो, 50,000 से 1 लाख रुपए कमाना चाहते हो सकता है आप इंडिया के हो सकता है आप पाकिस्तान के हो, कोई किसी भी कंट्री का हो, उसके लिए 50,000 और 1 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट होती है। स्टार्टिंग में अगर जो बंदा करना चाहता है वो चाहता है कि मैं 50,000 पे आऊं पहले, जब तो मैं 1 लाख पे आऊंगा। और जो बंदा 50,000 पे आ गया है तो वो सोचेगा 1 लाख पे, जो 1 लाख पे आ गया वो सोचेगा 2 लाख पे। तो ये बड़ी अमाउंट है 50 से 1 लाख रुपए। अगर 3 से 4 घंटे आप निकाल के कमा रहे हो तो बहुत बड़ी अमाउंट है। मैं सच कह रहा हूँ आपके लिए, आपको भी लगेगा हाँ यार मैं 3-4 घंटे निकाल रहा हूँ इतना कमा रहा हूँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको 100 लोगों को बिजनेस बताना है, ठीक है, उसमें से 3 लोग ज्वाइन हो जाएंगे, आपको पता है। आपको है कि भाई मैं 100 लोग मेरे व्हाट्सएप पे आएंगे तो उसमें से 3 लोग ज्वाइन हो जाएंगे। आपको 1 लाख कमाने के लिए कितने लोगों को ज्वाइन करवाना पड़ेगा? इफ अगर आप प्रो पैकेज पे हो, प्रो पैकेज को आपको पता होगा, प्रो पैकेज कितना कमीशन मिलता है प्रो पैकेज पे? $16। किन किन पर्सन ने प्रो पैकेज से स्टार्ट करा है मुझे एक बार चैटिंग में लिखे, प्रो पैकेज से। प्रो का जो कमीशन है सबको पता है वो $16 है, प्लस का $5 है। तो प्लस का मैं बात नहीं कर रहा, मैं प्रो से स्टार्ट कर रहा हूं। अगर कोई बंदा आपसे प्रो से स्टार्ट करता है, जो 7,000 रुपए वाला अमाउंट है, 7,000 वाला पीकेआर में, इंडिया में है, इंडिया में है 1699, ठीक है। 7,000 से अगर जो बंदा स्टार्ट कर रहा है, उसमें जो कमीशन मिलेगा वो आपको $16 मिलेगा। $16 जो बनता है वो मैं एक मिनिमम एवरेज ले रहा हूँ 4,000। वैसे तो 4,000 से ज्यादा बनता है आपके यहाँ, पर मैं मिनिमम ले रहा हूँ 4,000 बनता है, ठीक है। 4,000 बन रहा है आपको। अगर 15 लोगों को महीने में आप ज्वाइन कराते हो तो आप 60,000 कमा लोगे, और अगर आप 25 लोगों को ज्वाइन करा रहे हो तो आप 1 लाख रुपए कमा लोगे, ठीक है। समझ रहे हो? अगर आप प्रो से अगर स्टार्ट करा है बिजनेस और आप प्रो सेल कर रहे हो,
7,000 रुपए वाला प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपको महीने का 1 लाख रुपए कैसा कमाना है। अगर आपके पास 25 लोग आ गए तो 4,000 इंटू 25 1 लाख। अगर सिर्फ 15 लोग आ रहे हैं 4,000 इंटू 15 60,000। मतलब 50 to 1 लाख रुपए आप 15 से 25 लोगों से आप कमा सकते हो महीने का। अब आप कहोगे वो 15 से 25 लोग कैसे आएंगे, मैं वो चीज बता रहा हूं। जैसे एक एवरेज पकड़ा था, 15 से 25 लोगों को आपको ज्वाइन करवाना है तो आपको 500 से 800 लोगों को बिजनेस बताना पड़ेगा। जैसे मैं कह रहा था ना, 100 लोगों में से 3 लोग ज्वाइन करेंगे। अगर आप 100 लोगों को बिजनेस बता रहे हो 3 लोग ज्वाइन करेंगे। तो वही चीज है, अगर आप 800 लोगों को बताओगे तो 24 से 25 लोग आपसे ज्वाइन कर लेंगे। 500 को बता रहे हो तो 15 लोग आपसे ज्वाइन कर लेंगे। तो 500 लोगों को आपको बिजनेस बताना है, बहुत आसान है। कैसे बताओगे, कहां से आएंगे? अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1 महीने में 500 लोगों को बिजनेस बता रहे हो, 1 साल में बता रहे हो, 6 महीने में बता रहे हो, तो आपका जो रेशियो आएगा वो यही रेशियो आएगा। 100 में से 3 लोग आपसे ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन बिजनेस बताओगे कैसे? अगर आप पेड प्रमोशन कर रहे हो तो ये 800 तो बहुत कम है, आप महीने के 2 से 3 हजार लोगों को भी बिजनेस बता दोगे। अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हो ना, ऑर्गेनिक कर रहे हो, तो ये 500 से 800 लोग बहुत कम है। दिन का 20 लोग हो रहे हैं, दिन के 20 लोग, दिन की 20 लीड्स नहीं आएगी। अगर आप रेगुलर रील्स बनाओगे और टिकटॉक पे बताओगे, रील्स नहीं आएगी, वो लीड्स नहीं आएगी। 20 लोग आराम से आएंगे दिन के। आप डीएम करोगे लोगों को, 10 लोगों में से 10 में से 2 बंदे आपको मैसेज करेंगे, आराम से लीड्स आएगी। अगर आप फेसबुक ग्रुप में ज्वाइन कर रहे हो, मानो 15 दिन आपके पास लीड्स नहीं आई, 15 दिन आपने ग्रुप ज्वाइन करा, ग्रुप में पोस्ट करा, लेकिन एक दिन आपकी पोस्ट वायरल हो गई तो उसमें से ही 500 लोग आ जाएंगे आपके पास। उसमें से ही 500 लोग आ जाएंगे आपके पास लीड्स। अगर ऑर्गेनिक काम करोगे ना आप, तो आपको दिन की 500 से 800 लीड्स चाहिए आपको 50,000 से 1 लाख रुपए कमाने के लिए। अगर आपके पास 500 लोग आ रहे तो आप 50,000 कमा लोगे। अगर आपके पास 800 लोग आ रहे तो आप 1 लाख भी कमा लोगे। तो आपको एक टारगेट रखना है। अपना टारगेट कैसे रखना है मैं जैसे बताऊं, मैंने लिखा हुआ है जैसे, एक सेकंड। जैसे मैंने लिखा हुआ है कि 15 से 25 लोग 4,000 रुपए आपको जो कमीशन मिल रहा है, वो 4,000 तो मैंने मिनिमम कहा है। आपको पता है $16 बहुत ज्यादा होता है, पर 4,000 ले रहा हूं तो आप 1 लाख रुपए कमा सकते हो। वी टेक द 3% कन्वर्जन रेशियो, सो वी हैव द श्योर मिनिमम 800 पीपल अटेंड द वेबिनार थ्रू यू। आपने 800 लोगों को अगर वेबिनार दिया है, जो ग्रोबिस का वेबिनार है, प्रेजेंटेशन वीडियो है, अगर वो दिया है, व्हाट्सएप में आ गए वो लोग, आपसे बिजनेस के बारे में पूछ रहे हो और वेबिनार दे रहे हो, तो 800 लोग अगर देख रहे हैं उस वेबिनार को, यार 800 लोगों में से 15 से 25 लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, आराम से करेंगे। ठीक है, आपको भी पता है। ठीक है, हो सकता है उसी टाइम ज्वाइन ना करे, थोड़ा सा टाइम लगाए, तो आपको फॉलो अप लेना पड़ेगा। फॉलो अप मैंने आपको बताया था, रेगुलर स्टेटस लगाओ, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डालो, तो वो लोग देखते रहेंगे, तो ये फॉलो अप होता है। 50 से 1 लाख रुपए आप आराम से कमा सकते हो। अरे आपकी कंट्री का बहुत सारे पर्सन है जो दिन का लाख कमा रहे हैं, दिन का। अब वो दिन का लाख कैसे कमा रहे हैं पता है आपको? उनके एड चल रहे हैं या रील चल रही है, उनके पास दिन की 500 लीड्स आ रही है, दिन की 500 लीड्स। अब दिन की 500 लीड्स आ रही है, महीने की कितनी हो गई? 15,000। 15,000 में वो दिन के लाख कमा रहे हैं। अब ऐसे काम करने के लिए ना, आपको बस लीड्स का गेम है, आपको लीड्स पे फोकस करना है कि मेरे को एक दिन में कितनी लीड्स निकालनी है। लीड्स आ गई, लोग व्हाट्सएप पे आ गए, उनका नंबर सेव करो, उनसे नंबर सेव करवाओ, ऑटोमेटिक सेल आएगी, ऑटोमेटिक। ठीक है, और ये जो बिजनेस है वो ऑल ओवर वर्ल्ड है। आप किसी भी कंट्री को टारगेट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ओनली अपनी कंट्री में करो, आप किसी भी कंट्री में कर सकते हो टारगेट। ठीक है, मैं अब आपको मेन चीज बताऊंगा, लाइव। आप कह रहे थे ना लाइव दिखाओ। एक सेकेंड यार, मैं आपको पहले इंस्टाग्राम दिखा देता हूँ। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर आपने प्रोफाइल बिल्डिंग बता दी थी। ठीक है, प्रोफाइल बिल्डिंग बता रहे थे आप, ये जो मैं पहला बता रहा हूँ, प्रोफाइल बिल्डिंग होती कैसे है, बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे। मैं प्रोफाइल बिल्डिंग दिखा रहा हूँ आपको, दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये देखो, ये मेरा इंस्टाग्राम है। ठीक है, सभी लोगों को दिख रहा है मेरा इंस्टाग्राम? एक बार चेक कर ले, चैट में लिखो एक बार, दिख रहा है सभी को?
चैटिंग में लिखो किसी का मैसेज नहीं आ रहा है, ओके ओके आ गया आ गया, यस यस यस। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपनी जो प्रोफाइल पिक है ना वो सुधारनी है। आपको सिंगल डीपी लगानी है प्रोफाइल बिल्डिंग में, सिंगल डीपी, दो दो नहीं होनी चाहिए कि दोस्तों के साथ लगा रहे हो, किसी को पता ही नहीं है कि विशाल कौन है भाई, आपका नाम कुछ होगा तो आप कौन हो पता नहीं है, तो सिंगल होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको बायो ठीक करना है अपना बायो, जैसे मैंने लिखा हुआ है ना वर्ल्ड वाइड बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अगर कोई बंदा मान लो दुबई से आ रहा है, लंदन से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, उसे दिख रहा है, अगर मैं ओनली लिखूंगा इंडिया बिजनेस अपॉर्चुनिटी, नॉर्मल सी बात है इंडिया वाले आएंगे। आप भी लिखो वर्ल्ड वाइड, मतलब मेरा जैसा कॉपी मत करना, इसको ऊपर नीचे करना, कुछ भी लिख सकते हो आप, ऑल ओवर वर्ल्ड लिख सकते हो, कुछ भी, कॉपी मत करना, कॉपी में थोड़ा खराब लगता है, अलग लिखना, ठीक है। तो दूसरी कंट्री का कोई पर्सन आ रहा है, वो आपको मैसेज करेगा ना भाई, उसे पता है कि हर कंट्री का पर्सन इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकता है, तो वो करेगा। वरना नॉर्मल सी बात है, अगर कोई बंदा आपकी प्रोफाइल को देख रहा है, वो बोलेगा यार ये तो पाकिस्तान में चलता है या तो इंडिया में चलता है, नहीं यार हम तो दूसरी कंट्री के, छोड़ो, वो चले जाएगा। लीड्स को जाने नहीं देना है, उसको अपॉर्चुनिटी देनी है। तो मैंने लिखा हुआ है वर्ल्ड वाइड बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे पाकिस्तान के पर्सन मेरे पास आए थे, मैंने लिखा हुआ था वर्ल्ड वाइड इसलिए, ठीक है। अगर होता मैं सिर्फ इंडिया लिखता या बिजनेस अपॉर्चुनिटी लिखता, क्या पता नहीं आता, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर लिख रखा है, बाई चांस मैं इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा मैसेज है, मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, तो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देगा। मैंने लिखा हुआ है हेल्प 2000 प्लस पीपल ग्लोबली, मतलब 2000 लोगों की मैंने हेल्प कर दी है। तो आप नए हो तो आप 2000 मत लिखो, आप लिखो, आप कम लिख दो थोड़ा सा, हेल्प 50 पीपल्स, आप कुछ भी थोड़ा कम लिख देना, ज्यादा मत लिखना जिससे लगे, ठीक है। मैंने बिजनेस के बारे में लिखा, इसको आप चेंज कर सकते हो। बहुत लोगों की प्रोफाइल देखना, बहुत लोगों ने अच्छा अच्छा लिखा है, मेरे से भी अच्छा लिखा है बायो, आप उस तरीके से कर सकते हो। तो बायो बेस्ट होना चाहिए, डीपी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आती है प्रोफाइल। मैंने पर्सनल ब्रांड बनाया है प्रोफाइल में। आपको कह रहा था ना ऑर्गेनिक रील्स, टिकटॉक नहीं चलता इंडिया में, रील्स, रील्स देखो आप, 41.2 के, 41.6 के, मतलब 41,000 लोग, इसमें रील्स नहीं गई, ठीक है। ये देखो, इसमें 700 लाइक है, इसमें व्यूज कितने हैं, वो 34.8 के, 21.8 के। अब यहां से भी तो रील, मेरे को इतने सारे लोग रील्स देखेंगे, कमेंट करेंगे, मेरी प्रोफाइल इंस्टाग्राम की जो प्रोफाइल है वो विजिट होगी, इंगेज होगा, मेरे फॉलोवर्स भी बढ़े हैं, ठीक है। प्लस लोग मुझको क्या कहते हैं, मेरे स्टेटस देखेंगे, इतने लोग मेरी प्रोफाइल विजिट करेंगे तो क्या होगा, मैं स्टेटस लगा के रखूंगा ना, तो मेरे स्टेटस देखेंगे, स्टेटस देखने के बाद बहुत सारे लोग मेरे पास आएंगे, इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे, ठीक है। मैसेज करने के बाद मैं उनको व्हाट्सएप पे लाऊंगा, हो सकता है बहुत सारे लोग ना मेरे व्हाट्सएप पे ऐसे लोग आ जाते हैं, क्योंकि मैं रिप्लाई नहीं कर पाता तो वो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कर लेते हैं। तो ये चीज क्या होती है, इससे इंस्टाग्राम रील से लीड जनरेशन होती है बिना पैसे लगाए। और मैं तो अभी ऐड चला भी नहीं रहा हूँ, सच बताऊं तो बहुत दिन हो गए मेरे ऐड बंद है, ठीक है। मैं इसी तरीके से काम कर रहा हूँ लीड जनरेशन पे, वो भी इंस्टाग्राम रील्स, ओके। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। मेरी प्रोफाइल देखो, इसमें फेक लग रहा है कुछ भी, इसमें मैं दिख रहा हूं ना, मैं दिख रहा हूँ आप सभी लोगों को, देखो कितने सारे, मैंने कितनी प्रोफाइल बना रखी है, इसमें मैं दिख रहा हूँ बोलते हुए, ठीक है। अब मैं आपको पहले की प्रोफाइल दिखाता हूँ जो मैंने पहले बनाई थी, ठीक है। इसमें मैं दिख रहा हूँ, कोई बंदे को ये नहीं लगेगा ये बंदा कौन है। कुछ लोग अपनी पोस्ट ही नहीं डालते हैं, यार अपनी डालो, लोगों को पता तो चले ये विशाल है। मैं रोबोट से बात तो नहीं कर रहा हूँ, ये रोबोट तो नहीं है सामने वाला, ये बंदा है ना कोई, तो वो चीज दिखनी चाहिए, समझ रहे हो। मैंने जो पहले प्रोफाइल बनाई थी वो क्या बनाई थी, मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड। देखो मेरी जो प्रोफाइल डिजाइन था वो ऐसा था, ये डिजाइन था, एक तरफ व्हाइट एक तरफ। अब इस तरीके से बना सकते हो, जो पर्सन कह रहा है कि मैं वीडियो नहीं बना सकता, मत बनाओ, कोई इशू नहीं है। अब इस तरीके से बनाओ, कैनवा से आपकी ये व्हाइट वाली या ब्लैक वाली बन जाएगी, और अपनी एक एक पोस्ट डाल दो आप, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हो, इस तरीके से आप डालो। जैसे मैंने लिखा हुआ है कोका कोला था जो, जिसने पहले साल सिर्फ 25 बोतल सेल करी थी, जो लिखा हुआ है ना मैंने, मोटिवेशन डाल दो बिजनेस वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो प्रोफाइल, लोगों को दिखे। उसके बाद आपको नॉर्मली क्या करना है, आपको ना हाईलाइट्स मस्त बनानी है, क्योंकि हर कोई पर्सन ना पूरी प्रोफाइल नहीं देखता, वो हाईलाइट देख लेता है। जैसे मैंने ये लगा रखा है ना, हाईलाइट डाल रखा है, फीडबैक, पाकिस्तान रिव्यू, ट्रैवलिंग, न्यू जर्नी, 100% लीगल प्रूफ, सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट डाल रखे हैं। जो भी सर्टिफिकेट मैं कोर्स देखता हूँ तो उसका सर्टिफिकेट होता है, ये देखो सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ आपको, ये सर्टिफिकेट है, ठीक है, ये मिले हैं।
तो लोगों को लगेगा कि भाई सर्टिफिकेट भी मिलता है, समझ रहे हो आप। तो ये चीज आप कर सकते हो, ये आप किस में डाल सकते हो, हाईलाइट्स में डाल सकते हो। तो ऐसे आपकी प्रोफाइल अच्छी हो जाएगी। एक दिन में नहीं होगी, मैंने आपको खुद बताया है, थोड़ा टाइम लग जाएगा, लगने दो, 1 हफ्ता। रोज 1 घंटा प्रोफाइल को दोगे, जो मैंने बताया था, क्या बताया था, ये बोला था ना आपको मैंने कि रोज 1 घंटा आपको प्रोफाइल बिल्डिंग में, 1 घंटा नहीं निकाल पाओगे आप, बताओ यार, 1 घंटा अगर निकालोगे प्रोफाइल कितनी अच्छी हो जाएगी। 1 घंटे में 2 पोस्ट बन जाती है, दिन की 2 पोस्ट डालोगे ना आप, तो 1 हफ्ते में आपकी 14 से 15 पोस्ट डल जाएगी। ठीक है, 2 हफ्ते में आपकी 30 पोस्ट डल जाएगी, इतनी अच्छी प्रोफाइल बन जाएगी। ठीक है, वीडियो डालो, कहीं घूमने जा रहे हो डालो, घूमते हो ना, ट्रैवलिंग तो सब करते हैं, वहां पोस्ट खींचो, पिक खींचो, डालो, दिखना तो चाहिए कि आप बिजनेस कर रहे हो, वो चीजें आपको दिखनी चाहिए। ठीक है, तो ये होगी प्रोफाइल। लीड जनरेशन क्या होती है, लीड जनरेशन में आपको दिखा देता हूँ। अब मेरे पास मैसेज आते हैं बहुत सारे, ठीक है, ये देखो रिक्वेस्ट में मैसेज आ रखे हैं बहुत सारे। इंस्टा से कैसे कमाया जाता है, ठीक है, ये लिखा हुआ है इंस्टा से कैसे कमाया जाता है। अब मैं इसका रिप्लाई नहीं करूंगा, बाद में करूंगा। बहुत सारे लोगों ने मेरे को मैसेज करा था। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है व्हाट्सएप में, ये देखो व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप में मैंने नंबर दे रखे हैं। ठीक है, उनके मैसेज आते हैं, मैं उनको, ये लीड आई है मेरे पास, मैंने उनको व्हाट्सएप में बुला लिया, व्हाट्सएप में बुला लिया उनको, प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करूंगा तो वो मेरे प्रोस्पेक्ट बन गए, मतलब हो सकता है कि वो कर ले ज्वाइन। अब वो व्हाट्सएप में आ रहे हैं, मतलब सीरियस है। ठीक है, ऐसा नहीं है, कुछ लोग ऐसी मैसेज कर देते हैं, ऐसा नहीं है, वो कर सकते हैं ज्वाइन। व्हाट्सएप में आने के बाद क्या होता है कि मैं उनको प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर करता हूँ, वॉइस मैसेज भेजता हूँ, और अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी देता हूँ कि भाई मेरी प्रोफाइल एक बार चेक कर लेना, इसमें आपको हाईलाइट दिख जाएगी और कितने लोग कमा रहे हैं वो भी दिख जाएंगे। आप भी कमा सकते हो अगर आप मेहनत करोगे तो, किसी की गारंटी मत लो। देखो यार, किसी को अपनी गारंटी नहीं है तो लोगों की क्या गारंटी लेगा, है ना। मैं क्या गारंटी ले लूंगा आपकी, नहीं भाई, आप तो लाखों रुपए कमाओगे, मेरी कोई गारंटी ले ले कि आपको कुछ नहीं करना, तू 1 लाख रुपए कमाएगा, गारंटी है, मैं तो सब कुछ छोड़ दूंगा। भाई उसने गारंटी ले ली है, भाई मैं कुछ नहीं करूंगा, बैठ जाऊंगा और 1 लाख रुपए, गारंटी मत लो किसी की भाई। वो कितनी मेहनत कर रहा है वो आपको पता है, आपने गारंटी ले ली। भाई इस बिजनेस में पावर है, पावर तो है ही, जो एक दिन में 1 लाख रुपए कमा रहा है तो महीने का 1 लाख नहीं कमा सकता। बिजनेस में जान है, कमा सकते हैं, लेकिन वो मेहनत करने के लायक तो हो, मेहनत तो करे। कोई बंदा मेहनत करेगा नहीं तो क्या उसको, क्या बता लोगे आप। ठीक है, एंड करने वाला हूं, ले ओ 5 बज गए, सॉरी, एंड करने वाला हूं मैं। ठीक है, तो इसमें क्या चीज है कि आपको ना मेहनत, किसी की गारंटी मत लो, उनको बोलो भाई बिजनेस ये है, इसमें कंपनी ट्रेनिंग देती है, आपको कहीं दिक्कत आएगी मैं भी आपको ट्रेनिंग दूंगी, बट मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, मैं करके तो नहीं दूंगा। अब मैं आपकी प्रोफाइल तो बनाऊंगा नहीं, मैं लीड जनरेशन तो नहीं करूंगा, मैं आपके लिए कस्टमर से बात तो नहीं करूंगा, वो किसको करना है, वो आपको करना है ना, आपको ही तो करना है। मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैं अभी बता रहा हूं कि क्या क्या करना है, मैं भी तो 1 घंटा बोल रहा हूँ, मेरे भी गले में दर्द है, क्यों बोल रहा हूँ, आप लोगों के लिए। वही चीज आप उनके लिए करोगे, आप उनको 1 1 घंटा बताओगे, हो सकता है कॉल पे बताओ आप अपने जो भी क्लाइंट है, लेकिन किसी की गारंटी मत लो, क्योंकि गारंटी लेने से कुछ नहीं है। गारंटी लेने वो आपके चेप हो जाएगा, आपको कहेगा तुमने बोला था ये वो, अब वो कुछ कर नहीं रहा। ठीक है, मत लेना, मैं कभी किसी की गारंटी नहीं लेता। हाँ, मैं ग्रुप का बता रहा हूँ आप सभी लोगों को। ग्रुप का क्या है, सबसे पहले ग्रुप ज्वाइन कर लो, मैं अभी बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। ये ग्रुप खुला हुआ है, ये मेरा इंस्टाग्राम, सॉरी, मेरा डैशबोर्ड है। growbiznetwork.com में जाके आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद ये खुलता है डैशबोर्ड, माई कोर्स, लीडर बोर्ड, सबसे नीचे देखोगे ग्रोबिस कम्युनिटी आ रहा है, सबको दिख रहा है ग्रोबिस कम्युनिटी, मैसेज करो ग्रोबिस कम्युनिटी दिख रहा है। आप जब डैशबोर्ड खोलोगे ना, लॉगिन करोगे तो आपको ग्रोबिस कम्युनिटी दिखेगा, इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करने के बाद आपको, ओ लॉग आउट हो गया, 1 सेकंड, मेरा लॉग आउट हो गया, बहुत देर से लॉगिन था आई थिंक इसलिए, मैं दोबारा लॉगिन कर रहा हूँ। देख लो लॉगिन भी कैसे करते हैं, यहाँ पे आपको कैप्शन डालना होता है। ठीक है, यहाँ पे आप कैप्शन डालोगे और लॉगिन करोगे। सॉरी, वो है क्या है, Y5TWN, Y5TWN, ये सही भरना पड़ता है, अगर आप गलत भरोगे तो इनवैलिड दिखाएगा ये। ठीक है, तो मैंने भर दिया है। इसमें सबसे पहले आपको ये वीडियो देखेगी जिसमें आपको समझाया गया है कि आपको डैशबोर्ड कैसे यूज करना है, तो वो आप देख लेना। डैशबोर्ड कैसे,
मेरी अर्निंग मत देखना, बहुत कम अर्निंग है, मैंने काम बहुत कम कर दिया है, ठीक है। ये इंडिया करेंसी में है। ओके, ग्रोबिस कम्युनिटी दिख रहा होगा आपको, ग्रोबिस कम्युनिटी में आप जाओगे, इस पे क्लिक करोगे तो ये सारे लिंक मिलेंगे आपको, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ठीक है, और व्हाट्सएप। तो आपको क्या करना है, जहां पे ज्वाइन अस लिखा हुआ है ना, ज्वाइन अस, उस पे क्लिक करो। आप फेसबुक ग्रुप में आप रिक्वेस्ट भेज देना, आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी। इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे क्लिक करो, ठीक है, आप ज्वाइन हो जाओ। यूट्यूब है, यूट्यूब पे क्लिक करो, इसके अंदर प्रेजेंटेशन वीडियो है, यूट्यूब को सब्सक्राइब करो, इसमें रेगुलर ट्रेनिंग आती है जो रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन, उस पे क्लिक करो, आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। मैं आपको अभी दिखा भी देता हूं, सर्च, ये रहा ग्रोबिस नेटवर्क का, इसको आप फॉलो करो, इसमें बहुत सारे आपके ऑफर भी आते हैं, ठीक है, इसको आप फॉलो कर लेना ग्रोबिस को। अब मैं आपको यूट्यूब का भी दिखा देता हूँ, ठीक है। यूट्यूब पे भी आप वीडियो डाल सकते हो, जो जो बंदा यूट्यूबर बनना चाहता है, ठीक है, यूट्यूब पे ना ट्रेंडिंग पे वीडियो डालो। मैं आपको बता रहा हूँ, लोग ना ग्रोबिस के बारे में बहुत ज्यादा सर्च करते हैं। जैसे मैंने डाला अभी ग्रोबिस नेटवर्क, नेट एन ई लिखा है मैंने, ग्रोबिस एन ई, देखो कितनी सारी चीजें आ रही है। ग्रोबिस नेटवर्क, ग्रोबिस नेटवर्क रियल और फेक, ग्रोबिस नेटवर्क लॉगिंग, ग्रोबिस नेटवर्क रिव्यू अर्निंग, ग्रोबिस नेटवर्क क्या है, ग्रोबिस नेटवर्क पाकिस्तान, ग्रोबिस नेटवर्क न्यूयॉर्क, या पता नहीं क्या लिखा है, ग्रोबिस नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, अफिलिएट मार्केटिंग, ग्रोबिस नेटवर्क हलाल और हराम। बहुत लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, और ये अमामा ने बताया था, बिकॉज मुझे इस चीज का पता नहीं था, तो आपकी कंट्री के अमामा ने बहुत लोगों को बताया था, तो इसके रिगार्डिंग आप वीडियो बना सकते हो। ग्रोबिस नेटवर्क मिस्टर पाकिस्तान रियल और फेक, बहुत सारे ये ट्रेंडिंग है जो लोग सर्च करते हैं। अब देखो, लोग सर्च कर रहे हैं, इस पे किसी ने वीडियो नहीं बना रखी, अगर मान लो तुम वीडियो बना रहे हो, आपकी वीडियो आ गई, वो आपको सीधा मैसेज करेगा, सर मुझे भी करना है ज्वाइन। तो यूट्यूब पे आप वीडियो बनाओ, जो बना सकता है, इतनी सारे सर्च है, डालो, ठीक है। मैं अभी ग्रोबिस नेटवर्क खोल दे रहा हूँ अपना यूट्यूब का, ठीक है। प्रेजेंटेशन जो वीडियो है, ये डेमो वीडियो भी डाल रखी है, कोर्सेज की जो डेमो वीडियो है ना, बहुत सारे पर्सन कहते हैं हमें डेमो वीडियो दिखाओ, तो आप ग्रोबिस पे जाओ, इसको सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद आपको ना बहुत सारी वीडियो मिलेगी, डेमो वीडियो, डेमो वीडियो आप दे सकते हो। किसी को डिजिटल मार्केटिंग, भाई किस टाइप का कोर्स है मुझे दिखाओ, आप डेमो वीडियो दे दो, भाई ये वाला है। प्रेजेंटेशन वीडियो, जो जो पर्सन पूछ रहा था मुझसे, ये रहा, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन 2000 से 8000, 84K लोगों ने देख लिया है, 84,000 लोगों ने। तो ये वीडियो आपको उनको देनी है, जो भी पर्सन पूछे, व्हाट्सएप में आ जाए आपके पास, व्हाट्सएप में आने के बाद ये वीडियो देनी है, इससे प्रेजेंटेशन वीडियो कहते हैं हम। ओके, 1 घंटे से ऊपर हो गया और आपको भी पता है मैं बहुत बोल गया हूं, तो अब यहाँ के बाद आपको कोई भी डाउट है, आप मुझसे क्वेश्चन पूछो, लास्ट 5 मिनट में जो भी आपके डाउट हो सब क्लियर करेंगे, ठीक है। बताओ। ईमेल मार्केटिंग, एक दिन की एड कितने में लगती है? एक दिन की एड आपकी मिनिमम 500 रुपए की लग जाती है PKR में, ठीक है। सर स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस कैसे करवाए? देखो, लोग ना जब आपके इंस्टाग्राम पे आते हैं ना, तो आपको कुछ नहीं करना होता, आपको व्हाट्सएप में बुलाना होता है। अगर वो आपके पास आ रहे हैं तो व्हाट्सएप में बुलाने के बाद बात कैसे करनी है, उसका स्क्रीनशॉट मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा, स्क्रीनशॉट दूंगा मैं, अपना अपना स्क्रीनशॉट मैं आपके ग्रुप में डालूंगा। आप सब लोग सबसे पहले तो ग्रुप ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप जो लास्ट में है, सबको बता दिया, ठीक है। व्हाट्सएप में मैं आपको बहुत सारे लोगों को बताऊंगा किस तरीके से बात करनी होती है, ठीक है। PDF भी मैं शेयर करूंगा, वो सारी चीजें कैसे बात करती है वो सारी चीजें बताऊंगा। कैनवा का यूज कैसे करना है उसके लिए ना, ग्रोबिस को, यूट्यूब को आप सब्सक्राइब करो, उसके अंदर ट्रेनिंग डाल रखी है हमने, ट्रेनिंग बहुत लोगों से ली है और डाली भी है उसमें। आप कैनवा प्रो पे बताया गया है कि किस तरीके से आप प्रोफाइल बना सकते हो, तो वो आप चेक करना एक बार, ठीक है। आप यूट्यूब को सब्सक्राइब करो, वहां पे आपको मिल जाएगा ट्रेनिंग। एक्सप्लेन कर दे, उसमें लीड कैसे गेन करेंगे, किसमें? देखो, लीड गेन करने के लिए मैंने आपको अभी पूरी ट्रेनिंग में बताया है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। अगर आपने ट्रेनिंग नहीं देखी है तो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, उसको देख लेना। और आपकी जो डैशबोर्ड है, अफिलिएट ट्रेनिंग के ऑप्शन में जाओगे, बहुत ट्रेनिंग मिलेगी, वो भी आप देखना।
प्लस पैकेज देखो, प्लस, प्रो, प्राइम, प्रीमियम, ये क्या है? ये तो कोर्स है। किसी में प्लस में $5 कमीशन मिल रहा है, प्रो में $16 मिल रहा है, प्राइम में $40, प्रीमियम में $94। ये तो क्या है? ये तो आपका एक पैकेज है ना, एक प्रोडक्ट है। लीड जनरेट तो आपको हर चीज में करनी पड़ेगी। अगर मुझे ये मोबाइल बेचना है, आईफोन बेचना है, तो मुझे क्या करना है? मैं ऐसे भेज दूंगा, लोग आने चाहिए ना। लोग आएंगे मेरे पास, उससे क्या कहेंगे? लीड। जब तक लीड ही नहीं आएगी, अब मुझे ये बोतल बेचनी है, एग्जाम्पल मुझे बेचनी है, तो मेरे पास कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। प्रोडक्ट क्या कह रहे हो आप? प्लस अलग प्रोडक्ट है, प्रो अलग है, प्राइम अलग है, प्रीमियम अलग है, उस सब में कमीशन अलग है। ठीक है, कुछ भी बेचोगे उसके लिए क्या चाहिए? लोग चाहिए। तो लीड जनरेशन हर जगह चाहिए, जितनी भी मिल जाए आपको। दिन की आप 20 लोगों से बात कर रहे हो तो 20 लीड जनरेशन है। महीने की 600 हो गई, 600 लोगों से बात कर रहे होगे, तो मैंने एक एवरेज बताया था 3% का, तो आपके 10 से 15 लोग आराम से ज्वाइन होंगे। लेकिन व्हाट्सएप में होना चाहिए। व्हाट्सएप में आप लोगों को बिजनेस दिखा रहे हो, प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर कर रहे हो। हाँ, आप सही कह रहे हो। बहुत से पर्सन है जो इन्वेस्टमेंट का नाम सुन के भाग जाते हो, लेकिन अगर आप सिर्फ 10 से 20 लोगों को ही बताओगे तो ये चीज नहीं है ना। मैंने आपको क्या बोला? 100 लोगों को बताओगे, 100 में से 97 लोग क्या होंगे? भाग जाएंगे। मैंने बोला ना, 3% का रेशियो बताया आपको। 100 में से 97 तो भागेंगे, 3 लोग ज्वाइन करेंगे। अब शुरू के ही 20 लोग ना 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 बोलेंगे ना, ना नो। देखो, लाइफ में अगर बिजनेस करना है ना, तो नो सुनो, नो कानों में सुनो। नो बहुत लोग बोलेंगे, नो नो नो। जो लोग नो सुनने की आदत डाल देंगे, नो नो, बंदा हाँ इसमें इन्वेस्टमेंट है, यस, सॉरी सॉरी, लोग बोल देंगे सॉरी मुझे नहीं करना, सॉरी मुझे नहीं करना, नो मुझे नहीं करना, तो समझ जाओ 80 लोग नो कहेंगे ना, तो उसके बाद लोग जरूर आएंगे जो यस भी कहेंगे कि हाँ मुझे करना है। ठीक है, तो सुनना, सुनना सोचो कि लोग बोलेंगे, नेगेटिव भी बोलेंगे लोग तो आपको नेगेटिव भी बोलेंगे आगे चल के, ये बेकार है, ये चीज है, ये है। उन लोगों को यही नहीं पता। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, हर बिजनेस में सेल्स होता है। कुछ भी कर लो। एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको बताया था, अगर आप केले की रेडी लगा रहे हो ना बाहर, तो उसको भी आप बेच रहे हो। एग्जाम्पल, कोई भिखारी है, भिखारी है, वो अगर भीख मांग रहा है ना, वो सेल्स कर रहा है। सेल्स क्या कर रहा है? वो अपनी पीड़ा को बेच रहा है, पीड़ा को। मतलब वो दिखा रहा है कि मैं गरीब हूं, कुछ दे दो। तो वो अपनी पीड़ा को दिखा रहा है, तो वो भी एक कुछ ना कुछ कर रहा है, सेल्स कहते हैं उसको। ठीक है, आप किसी को बिजनेस के बारे में बता रहे हो या प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आप सेल्स कर रहे हो, आप बेचना चाह रहे हो, आप पैसा लेना चाह रहे हो, है ना। तो हर चीज में सेल्स आती है। जिसको सेल्स आ गई, वो कुछ भी बेच सकता है, कुछ भी कर सकता है लाइफ में। पानी फ्री में मिलता है, सबको पता है, लेकिन उस पर्सन ने बोला कि मैं पानी, बिस्लरी की आपको बोतल पता होगा कितने रुपए की आती है? 20-20, 30-30 रुपए। ठीक है, इंडिया में तो 20-30 रुपए की, आपको पता नहीं है ना कितने का है। तो इतने रुपए की आती है, तो लोग क्या करते हैं? पानी भी खरीद रहे ना पैसों का। भाई हर चीज बिकती है, बेचना आना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए, स्ट्रेटेजी पता होना चाहिए। वही चीज यहाँ पे सीखनी है आपको। मोबाइल कोई सा भी यूज करो। मोबाइल मेरे पास भी ये वाला है, ठीक है, आईफोन भी है, पर वो मैं वीडियो बनाने के लिए मैं इससे यूज करता हूँ, एंड्रॉइड से। मोबाइल का कोई नहीं है मेरे पास भी। मोबाइल जब मैंने स्टार्ट करा था ना, मेरे पास भी नहीं था। जब देखो, कभी भी ये मत सोचो कि मेरे पास वो चीज आएगी तो मैं तब करूंगा। परफेक्ट कभी नहीं बनोगे। मैं बोल रहा हूँ ना, बीच बीच में मैं भी गलती कर रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है कि मैं क्या बोल नहीं पा रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ। परफेक्ट अगर मैं सोचूंगा मैं जब परफेक्ट बनूंगा ना तभी ट्रेनिंग दूंगा, नहीं। परफेक्ट ऐसे कौन सा बन जाओगे बैठे बैठे? जब बोलोगे जब तो होगा काम। परफेक्ट कभी नहीं बना जाता, करते करते परफेक्ट होते हो आप। ओके सर, व्हाट्सएप पर स्टेटस भी लगाए मगर लीड नहीं आ रही है कोई। मुझे ज्वाइन किए हुए 5 दिन हो गए। अभी तो 5 दिन हुए यार, 5 दिन में क्या करोगे? मैंने क्या बताया? 15 दिन लगे थे मुझे, 15 डेज। आप सभी लोगों, देखो अब ट्रेनिंग खत्म करते हैं। आप सभी लोगों को मैं यही बात कहूंगा कि सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको अपना माइंडसेट बनाना है। ठीक है, अपना वाई क्लियर करना है कि आप इस बिजनेस में क्यों आए हो, और 90 डेज का चैलेंज लेना है। 90 डेज, 90 90 दिन का चैलेंज लेना है कि कम से कम 90 डेज आपको रहना है इस बिजनेस में। ठीक है, आपको 1 महीना सीखने में लग जाए, पर 90 दिन, आपको जो पहला महीना होगा ना वो दूसरे महीने से अच्छा होगा। पहले महीने माना आपने 1 रुपया नहीं कमाया, एग्जाम्पल आपने सीखा। उम, उदास मत होना कि यार पहले महीने 1 रुपया नहीं कमाया, लेकिन आपने पहले महीने सीखा। दूसरे महीने आपने 10 सेल कर ली, तो दूसरे महीने आपने 50,000 कमा लिए। हुआ ना अच्छा?
तो वो चीज बढ़ती रहेगी आप सीखोगे तो, ठीक है। तो सीखने के लिए आए हो तो कमा भी लोगे, लेकिन पहले दिन से कमाना चाहोगे ना तो ना सीख पाओगे ना कमा पाओगे, ठीक है। आज की ट्रेनिंग खत्म करते हैं और ये रिकॉर्डिंग सभी को मिल जाएगी, ठीक है। मैं भी थक चुका हूँ, ओके। और अगली जो ट्रेनिंग करेंगे वो करेंगे फ्राइडे को, ठीक है। फ्राइडे को भी होगी, फिर संडे को भी होगी। फ्राइडे को आपके लिए कोई दूसरे सर हो सकते हैं जो आप मुझसे बढ़िया अच्छी ट्रेनिंग दे, ठीक है। अभी तो आप न्यू थे तो उसके लिए मैंने, और लीड जनरेशन पे वो आपको हफ्ते की ट्रेनिंग लेनी है, लाइव ट्रेनिंग जो मैंने बताया ना 4 स्टेप। 1 घंटा रिकॉर्डिंग या लाइव ट्रेनिंग, 1 घंटा प्रोफाइल बिल्डिंग, 1 घंटा लीड जनरेशन, 1 घंटा कन्वर्जन। दिन में ये 4 घंटे देने हैं, जब भी आप पैसा कमा पाओगे। कम से कम 4 घंटे तो दो, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, गुड लक आप सभी लोगों के लिए। आपने बिजनेस को ज्वाइन करा है और आपने अपने कुछ डिसीजन लिया है लाइफ के लिए, और आप स्टार्ट करो और अर्न करो। और मैं चाहता हूं कि बहुत जल्दी आप 1 लाख रुपए महीना कमाने वाले पर्सन बन जाओ, ठीक है। थैंक यू।